ओम शांति। राजयोग द्वारा विक्रम विनाश कैसे हो? सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें हम जान लें, क्योंकि ज्ञान की महीनता में जाना बहुत आवश्यक है अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन में हम जो बाबा की हमसे शुभ आश है कि हम सतो प्रधान बन जाएं, पावन बन जाएं और हम विक्रम विनाश करके बाप के साथी बन के वापस घर जा सकें और फिर सतयुग में बाप के साथी बन के ही वापस सतयुग में आए। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी बातें ज्ञान की समझना आवश्यक है। पहली बात तो हम ये समझे कि हमारे जो विक्रम जब शब्द हम यूज कर रहे हैं तो विक्रम होते क्या हैं, कैसे होते हैं विक्रम, और उससे पहले भी कर्म क्या है। कर्म खाली कोई हाथ पैरों से कर्म करने को कर्म नहीं कहते हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान, मुख और त्वचा। उसमें हमारे हाथ पैर भी आ जाते हैं। तो इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। देखना भी कर्म है ना। खाली हाथों पैरों से कर्म करना या बोलना कर्म नहीं है, देखना भी कर्म है, कुछ पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है और खाना भी कर्म है, और हाथ पैरों से कर्म करते हैं वो तो कर्म है ही। तो ये कोई भी कर्म क्या कहलाते हैं? कर्म द्वारा किए हुए कर्म वो कर्म कहलाते हैं। अब कर्म 2 प्रकार से हो सकते हैं। या तो अगर हम उसको परमात्मा के श्रीमत पे करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सुकर्म कहलाते हैं या श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। अगर विकारों के वश होते हैं तो विकर्म कहलाते हैं। ठीक है। हम द्वापर युग से क्या करते आए? द्वापर युग से हमने जो भी कर्म किए हैं, अगर दान पुण्य किया है ना तो भी क्या है? वो श्रेष्ठ कर्म हुआ, और विक्रम हुआ है। विक्रम क्योंकि कोई ना कोई नाम मान शान की इच्छा से किया है, कोई ना कोई विकार के वश होकर किया है ना। आप जानते हैं ना 5 विकार हैं ना, जानते हैं सभी? कौन कौन से? देखो, जब हम द्वापर युग में आते हैं ना, द्वापर युग जैसे शुरू होता है हमारे अंदर देहभान पैदा होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस पैदा होती है, और देहभान के फिर देहभान से हमारे अंदर 5 विकार पैदा होते हैं। मतलब देहभान का स्वभाव है 5 विकार। देहभान की नेचर जैसे कहें ना, बॉडी कॉन्शियस जैसे ही हमारे देह का भान हमें आएगा, मैं देह हूं, तो क्या होगा हमारे अंदर? सबसे पहले की चीज क्या आती है? क्या आता है? सबसे पहले काम विकार आता है। अपने को देह देखो या किसी और को देख, किसी और की देह को देखो, क्या क्या फील होता है? उसके प्रति आपको अट्रैक्शन फील होगा, अपनी देह के प्रति या दूसरे के अट्रैक्शन। तो इसे ही काम विकार कहते हैं। तो सबसे पहले काम विकार है, राइट। दूसरा जो है क्रोध है, जिसको मैं चाहता हूं या अपने आप को चाहता, अपनी देह को चाहता हूं, किसी और की देह को देखूं तो फिर वो मेरे हिसाब से चले, या उसको कोई देखे भी तो क्रोध आता है। फिर लोभ आता है, ग्रीड ना, उसके लिए चीजें इकट्ठी करना, उसके लिए मतलब उसको देह के हिसाब से हमें चीजें इकट्ठी करनी है, इसे हमें ये चाहिए, हमारी पसंदी नापसंदी है ना, उसके लिए बड़े बड़े मकान बनाना, फिर उसकी प्रोटेक्शन करना है ना, लोभ आता है ना। और फिर उससे जो संतान उत्पत्ति होती है, उससे जो और चीजें पैदा होती हैं, वो उसमें क्या होता है? उनके प्रति मोह, व्यक्तियों के प्रति मोह होता है। चीजों का लोभ होता है और व्यक्तियों के प्रति मोह होता है, अटैचमेंट होती है ना। बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या हमारे युगल हैं, उनके प्रति मोह पैदा होता है, अटैचमेंट। चीजों का मोह होता है, कभी चीजों का स्थूल चीजों का मोह नहीं, स्थूल चीजों का लोभ होता है। और फिर जो है अहंकार, जो हमने प्राप्त कर लिया उसकी, हमने पैसा बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, चीजें बनाई, इकट्ठी कर ली, उसका अहंकार, ईगो आ जाती है। या हमारी बुद्धि, हमने कुछ सीख लिया, हमने कोई चीजें सीख ली, कोई बुद्धि हमारी बहुत विशेष हो गई, हमारे में कोई विशेषता आ गई, उसका क्या हो जाता है? अहंकार। तो ये 5 मुख्य विकार हैं। ये देहभान का स्वभाव है, नेचर है, देहभान की नेचर है ये 5 विकार। देहभान जहां आएगा ये 5 विकार ऑटोमेटिक आएंगे। ठीक है। फिर देहभान के कुछ संस्कार हैं, अर्थात देहभान की आदतें हैं कुछ। मतलब वो जब देहभान को हम प्रैक्टिस करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इसके कारण हमारे अंदर कुछ हमारे संस्कार पैदा होते हैं, आदतें पैदा हो जाती हैं। संस्कार, आदतें कहते हैं इसे। वो कौन कौन सी हैं?
देहभान का संस्कार आलस्य है सबसे बड़ा। सभी विकारों का राजा कौन है? आलस्य। आलस्य के कारण सब विकार फिर पैदा हो जाते हैं ना। तो ये एक्चुअली आदत है, देहभान की आदत है। जैसे देहभान आएगा तो क्या क्या मन में आएगा? सुबह सुबह देहभान आया तो क्या होगा? आप 3:30 बजे उठ रहे हैं, क्या आएगा मन में? थोड़ी 15 मिनट और सो लेते हैं, नहीं तो आलस आएगा ना। 15 मिनट की बजाय फिर क्या हो जाएगा? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी हो सकता है ना। तो देहभान की नेचर ही आलस है ना। दूसरा अलबेलापन है। तीसरा दूसरों में दोष निकालने की आदत है। चौथा बदला लेने की भावना, रिवेंजफुल बिहेवियर। पांचवा शक करना है। छठा अनुमान लगाना है। सातवां चिंता। देहभान की नेचर है, चिंता, सॉरी आदत है। जहां देहभान आएगा अपने अंदर क्या पैदा होगी? चिंता पैदा। कैसे होगा, पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं चिंता होती नहीं होती? बच्चा अभी तक स्कूल से नहीं आया, कैसा वैसा न हो गया हो, है ना, तो चिंता पैदा होगी, है ना, एंजाइटी पैदा होगी, राइट? होती नहीं होती? देहभान की मतलब आदत है ये। और फिर भय, डर लगना, ये भी देहभान की आदत है। क्योंकि देह है ना, इसको कुछ भी हो सकता है, मेरी को या किसी और की देह को, तो क्या होगा? डर लगेगा, ठीक है। और फिर क्या है? फिर 9वीं बात है प्रेशर। प्रेशर फील होता है, टाइम का प्रेशर फील होता है, काम का प्रेशर फील होता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये काम इसी, जैसे मैंने कहा इसी ढंग से होना चाहिए, परफेक्शन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, है ना। ये सारे प्रेशर हैं, कंपटीशन, कंपैरिजन, है ना। ये क्या है? किसकी नेचर है? ये इसका संस्कार है, देहभान की नेचर संस्कार। तो कंपटीशन, कंपैरिजन ये बहुत ज्यादा आज सोसाइटी में क्यों है? क्योंकि ईगो है ना सभी के अंदर, है ना, उसके कारण ये पैदा होता है प्रेशर। और फिर ईर्ष्या। देहभान वाले को ईर्ष्या जरूर होती है ना, आदत है ना। जब तक देहभान रहेगा तब तक ईर्ष्या रहेगी, ईर्ष्या खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। तो 10 ये नेचर है, सॉरी संस्कार हैं देहभान के। तो 5 स्वभाव और 10 नेचर, ठीक है। तो ये इनके वश किया हुआ कोई भी कर्म क्या कहलाएगा? विक्रम कहलाएगा। इनके फिर 10 बच्चे और भी हैं इनके ना, 10 इनके और भी, मतलब 10 मैंने बताया ना, उनके 10 और हैं, तो कितने हो जाएंगे? 110, नहीं? तो पूरे मतलब जो है इनकी सेना बहुत बड़ी सेना है ना। तो उन सब के, इनको कहते हैं अंश और वंश। बाबा इनको क्या कहते हैं? देहभान का अंश और वंश ना। तो एक से फिर वंश भी पैदा होता है। मान लो आलस हमने किया ना, तो आलस से फिर काम विकार पैदा होगा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होगा। इसमें कोई बात ले लो आप, चिंता से भी फिर अहंकार पैदा, उससे चिंता से भी गुस्सा पैदा होगा, फिर उससे और चीजें, लोभ पैदा होगा, मोह पैदा होगा, और सब बातें पैदा, मतलब एक से ही सब बातें पैदा हो जाती हैं। अंश से वंश पैदा हो जाता है, 5 विकार और 10 और 100 और फिर वो एक के बाद एक पैदा होते जाते हैं। खरपतवार जैसे होती ना, बिना पानी दिए हुए खेत में बिना बीज डाले उगती रहती है ना। इसके लिए उगाने की आवश्यकता नहीं है। उगाने की आवश्यकता है क्या? इसके लिए कोई संकल्प करने की आवश्यकता है क्या? ये संकल्प करूं तो विकार पैदा हो? नहीं, ऑटोमेटिक पैदा होते हैं ना, नहीं होते। तो अभी तक जो हमने जो भी कर्म किए हैं 63 जन्म, वो क्या क्या किए? विक्रम किए। एक जन्म में कितनी बार गुस्सा करते हैं बताओ? इसी जन्म में बताओ। चलो 83rd बर्थ था ना, बाबा का बनने से पहले कितनी बार गुस्सा किया होगा? 10 बार, 20 बार, 100 बार, 500 बार? हाँ, कितनी बार किया हो सोचो जरा। नहीं, अच्छा बाबा के बनने के बाद कितनी बार गुस्सा किया हो? चलो बाबा, चलो वो तो छोड़ दो, 83rd बर्थ तो छोड़ो, 84वें बर्थ में, ये दिव्य जन्म होने के बाद कितनी बार गुस्सा किया होगा? जिन्होंने बाबा का बनने के बाद गुस्सा नहीं किया, हाथ उठाओ। जिन्होंने बाबा का बनने के बाद कभी गुस्सा नहीं किया, है? थोड़ा थोड़ा किया, कभी गुस्सा नहीं किया, मैं पूछ रहा हूं। अब देखो बाबा का बनने के बाद भी गुस्सा नहीं है ना, परसेंटेज नहीं, पूरा गुस्सा छोड़ दिया ना, इसलिए छोड़ा ना। और बाबा का बनने के बाद अकाउंट कैसे हो गया हमारा? 1 का 100 गुना, है ना, 1 का 100 गुना। जितना हमने सारा 63 जन्म में कमाया नहीं, उतना बाबा का बनने के बाद कमा लिया। नहीं, विक्रम बनाए नहीं बनाए?
तो बाबा का बनने के बाद भी हमने कितने विक्रम कर लिए थे? जितने किए उसके 100 गुना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो है हमारे इतने विक्रमों का, इसलिए बाबा कहते हैं विक्रमों का इतना बोझा सिर पे है कि बात मत पूछो। और समय बहुत थोड़ा है। कितना समय है हमारे पास? और ये भी एक रूल है कि जितने हमारे जो भी हम देखते हैं ना, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, हाथों पैरों से कर्म करते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। यहां पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसे वो रिकॉर्ड होता है वो कुछ फ्रीक्वेंसीज पे रिकॉर्ड होता है। जैसे ना रेडियो में फ्रीक्वेंसीज होती है ना, 90.4 है ना, जैसे आगे मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 पे ना, ऐसे अलग फ्रीक्वेंसी 95, 95.6, 96 है ना, 97, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, 104, विविध भारती अलग पे, ऑल इंडिया रेडियो अलग पे है ना। हर रेडियो की फ्रीक्वेंसी अलग है। रेडियो के बाहर हर फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे हम बात करते हैं विक्रम जो है, बेसिकली विक्रम या वो पाप कर्म क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि यहां हमारे फ्रीक्वेंसी पर जमा होते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति सामने जो विक्रम किया हो, या वो परिस्थिति जिस परिस्थिति में हमसे वो विक्रम हुआ हो, वो परिस्थिति हमारे सामने जैसे ही आती है, या वो व्यक्ति हमारे सामने जैसे ही आता है, मान लीजिए 15 साल पहले मैंने किसी व्यक्ति के साथ गुस्सा किया था, आप में से किसी के साथ गुस्सा किया, या आपने मेरे साथ गुस्सा किया था। अब 15 साल तक मैं ज्ञान में चल पड़ा। उसके बाद मैंने ज्ञान क्लास करना शुरू किया, ज्ञान का कोर्स किया, मुरली सुननी शुरू की, क्रोध करना छोड़ दिया। 15 साल से मैंने क्रोध किया ही नहीं अभी। और जैसे ही वो व्यक्ति जिससे 15 साल पहले क्रोध किया था, वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो फाइल खुल जाएगी, और फाइल खुलते क्या होगा? वो व्यक्ति को देखते ही याद आएगा इसने मेरे को क्रोध किया था, और ना चाहते भी क्रोध हो जाएगा। राइट? तो इसलिए मतलब पापकर्म इसलिए पापकर्म कहलाए कि जब भी हम वो करते हैं, वो मेमोरी जैसी फाइल खुलती है, हमसे वो विक्रम वापस दोबारा हो जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा, घरों में देखा होगा, पति पत्नी होते हैं ना, कभी कभी ऑफिस जाने से पहले पति को ऑफिस जाना है या दुकान पे जाना है, तो घर में किसी बात पर कुछ बहस हो जाती, पति पत्नी के बीच में क्रोध आ गया, ठीक है। अब पति बिना खाना खाए चला गया, या आपका युगल बिना खाना खाने चला गया ड्यूटी पर, या खाना खा के गया, फिर काफी लड़ाई हुई या गुस्सा हुआ, और आप सारा दिन सोचते हैं, पीछे से क्या सोचते हैं, नहीं बिना बात पे गुस्सा किया, बिना बात पे लड़ाई की, शाम को आएंगे इनके लिए स्पेशल कुछ भोजन बना के रखते हैं जिनको पसंद है ना। वो सारा दिन उनको शुभ भावना देते रहते हैं, है ना। पति भी क्या करता है, ऑफिस जाके क्या करता है, वो भी सारा दिन सोचता है बेकार बात में, सुबह सुबह गलती हो गई, उसने थोड़ा सा बोला, मैंने भी थोड़ा बोल दिया, फिर बात बढ़ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रियलाइज तो होता है ना। और फिर वो सोचता है नहीं आज मैं जाता हूं, इसके लिए ना कुछ चीज लेके जाता हूं जिसको पसंद है ना, नहीं कोई उसकी लाइकिंग की चीज लेके जाता है ना। तो और वो कुछ उसके लिए स्पेशल खाना बना के रखती है। सारा दिन सोचते, पॉजिटिव सोचते रहते हैं, किंतु जैसे ही क्या होता है, शाम को घर पहुंचते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को देख के क्या होता है, वही फाइलें खुल जाती है ना। और फिर उसकी बनी बनाई चीज उसके पास रह जाती है, उसकी गिफ्ट उसके पास रह जाती है। नहीं होता है, ऑटोमेटिक क्रोध आ जाता है। ऐसी और बात और विकार है, लोभ का, मोह का, अहंकार का, काम का, वो ऑटोमेटिक जो हमसे और विक्रम हो जाता है। तो ये विक्रम हमसे बार बार होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए पाप, उससे क्या, हर पाप कर्म से क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है ना, जो आत्मा की एनर्जी है ना, आत्मा के पास 7 एनर्जी है। ज्ञान माने समझ। क्या समझ? कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और इस संसार रूपी नाटक क्या है, ये सृष्टि जो है, ये ड्रामा जो है, इसका आदि मध्य अंत क्या है, या कैसे तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, ड्रामा। तो ये 4 बातें हमें समझ, इस बात की समझ, ज्ञान माने समझ। ये समझ के हम जब कर्म करते हैं, इस समझ से जब हम कर्म करते हैं, तो हमारी मन और बुद्धि पवित्र होती है। सार रूप में अगर कहें तो ज्ञान क्या है, एक सार रूप में क्या कहें, ABCD है ना। हम लोग यूजुअली कहते हैं ABCD, हार्ट के प्रोग्राम में हम बताते हैं उनको ABCD, ताकि याद रहे, है ना। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, मैं कौन, आत्मा, और मेरा कौन, बाबा, ठीक है। बाबा माना परमात्मा, और C माना कनेक्शन अर्थात संबंध।
मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं। मुख्य 9 संबंध हमारे उनके साथ हैं। कौन कौन से? ऐसे तो हर संबंध है, किंतु मुख्य 9 संबंध है। कौन कौन से हैं? माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। 9 संबंध मुख्य हमारे साथ। फिर इनके ऊपर अगर क्लास करें तो 4 घंटा इसी पे क्लास हो सकती है ना। संबंधों की अनुभूति ना, योग क्या है बेसिकली? एक एक संबंध की अनुभूति को योग कहते हैं ना। योग माना स्नेह, संबंध और प्राप्ति के आधार पे हम योग लगाते हैं ना। किसी से भी योग कैसे लगता है, मतलब कनेक्शन कैसे लगता है? जिससे प्यार हो उसकी याद आप ऑटोमेटिक आती है ना। जिससे हमारा संबंध हो उसकी याद भी ऑटोमेटिक आती है, और जिससे हमें प्राप्ति होती है उसकी भी याद ऑटोमेटिक आती है ना। तो सी माना कनेक्शन और डी माना ड्रामा। संसार एक नाटक है। इस नाटक में हम सब आत्माएं क्या हैं? एक्टर्स हैं, और परमात्मा इसका डायरेक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और जो मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर, वो क्या कर रहा है? इसको एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। अर्थात अगर सपोज मैंने किसी को दुख दिया हुआ है, तो व्यक्ति मुझे दुख देगा या सुख देगा? सुख देगा ना। तो परमात्मा उसी हिसाब से उस ड्रामा को डायरेक्ट कर रहा है कि वो व्यक्ति मेरा माँ बाप होके, या पति पत्नी होके, या बच्चा होके, या दोस्त होके, या भाई बहन होके मुझे दुख देगा, और परमात्मा इसी हिसाब से डायरेक्शन देगा। बाबा उसको इसी हिसाब से डायरेक्शन देगा। और हम शिव बाबा को कहें, बाबा इसको ठीक कर दो ना, ये मेरे को दुख दे रहा है, या मुझे धोखा देता है, इसलिए मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलता है, इससे मुझे बहुत दुख होता है, तो बाबा उसे ठीक करेगा क्या? ठीक करेगा? नहीं करेगा। बाबा कहेगा इसको और दो, ताकि मेरे बच्चे का हिसाब किताब चुकतू हो जाए। कि तो अगर हम शिव बाबा को याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, स्नेह से याद करते हैं, तो क्या होता है? बाबा हमें परखने की शक्ति दे देता है कि बच्चे तुमने इसको दुख दिया हुआ इसलिए वापस मिल रहा है। सहन करने की शक्ति देता है, समाने की शक्ति दे देता है, ताकि वो हिसाब किताब पूरा भी हो जाए और हमें फील भी ना हो। सूली क्या बन जाए? कांटा बन जाए। नहीं, मुझे कोई बीमारी हो गई है, तो बाबा, मैं कहूं बाबा मेरी कोई बीमारी ठीक कर दो ना, बाबा ठीक कर देगा? कर देगा? ठीक नहीं करेगा। बाबा कहेगा बच्चे तुम्हारे हार्ट अटैक आया ना, तुमको हार्ट अटैक क्यों आया? तुम्हारे हार्ट की आर्टरी क्यों बंद हुई? क्योंकि जरूर तुमने किसी के पिछले जन्म में किसी के हार्ट को तंग किया होगा ना, नहीं, पाप किया होगा ना, तो उस वजह से तुम्हारी हार्ट की बीमारी हुई ना। तो अब तुम क्या करो? मैं कहूं बाबा मेरी ब्लॉकेज खोल दो ना, खोल देगा? खोल देगा? नहीं खोलेगा। कि मैं उसको प्यार से याद करता हूं, प्यार का सागर है, उसको याद करता हूं, वो सबसे प्यार का व्यवहार करता हूं सचमुच में। खाली ये नहीं कि प्यार के सागर से प्यार की किरणें आ रही, मेरी ब्लॉकेज खुल रही है, ऐसे ब्लॉकेज नहीं खुलती है ना। प्रैक्टिकली मेरा जीवन प्यार का सागर, मैं मास्टर प्यार का सागर बन के अपने परिवार में, जहां मेरा कार्य व्यवहार, वहां पर प्यार से भरपूर होके प्यार का सागर बन के कार्य करता हूं, सबसे प्यार से व्यवहार करता हूं, सदा उसी स्थिति में रहता हूं, तो क्या हो? तब मेरी ब्लॉकेज खुलती है। कई लोग कहते हैं ऐसा, हम बैठे हैं प्यार के सागर से प्यार की किरणें आ रही हैं और मेरा ब्लॉकेज खुल रहा है, मेरा ऐसे ब्लॉक खुलेगा क्या? खुलेगा? और जैसे योग से बाहर निकले गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, जल्दीबाजी, चिंता करना शुरू करते हैं, तो ब्लॉकेज खुलेगा? प्रैक्टिकली उसका स्मृति स्वरूप बनना पड़ेगा ना, नहीं? तो तब ऐसे, तो इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है, कैसा हुआ है? अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है? किसी ने धोखा दिया, मेरे को शरीर में बहुत सारे रोग आए, मेरी मदर बीमार हो गई, मेरा पिताजी बीमार हो गए, मेरे घर में कोई बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो क्या हो रहा है? अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? अच्छा हुआ है, क्योंकि हिसाब किताब था। हिसाब किताब भी क्या है? कई बार हिसाब किताब की लिमिट होती है। कई बार कहते हैं बचपन से हम लोग दुख भोगते आ रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बताओ? अगर मान लीजिए आपने 500 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिया 100 साल पहले, और वो व्यक्ति अभी आपका बच्चा बन के आ गया, तो कहेगा पिताजी आप मेरे तो 500 रुपए तो वो दे दो, मूलधन दे दो, और ब्याज कितना हो गया 500 रुपए का? डॉक्टर अशोक कितना ब्याज हो गया बताओ? ब्याज कितना हो गया? 5 लाख नहीं, लगा के देखो हिसाब। मैंने एक बार लगाया था 50 करोड़ ब्याज हो जाता है ना? कितना ब्याज हो जाता है? 50 करोड़, नहीं? तो 50 के पिताजी 500 रुपए तो मेरा मूलधन है, और
50 करोड़ ब्याज है, वो दे दो। अब वो ब्याज कितने, कब तक देंगे बताओ उसका, कब तक देंगे? 500 रुपए तो आराम से दे सकते हैं, और 50 करोड़ का पूरा होगा। कितना कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो, देते रहो। बंधुआ मजदूर होते हैं ना, पहले बॉन्डेड लेबर होती थी ना, सारी उम्र उसका ब्याज देते रहो, ब्याज ही पूरा नहीं, मूलधन तो खत्म, मूलधन का नंबर आता ही नहीं था, नहीं था ना बंधुआ मजदूर। तो अभी क्या है, आज का इंसान कैसा है? बंधुआ मजदूर है, संबंधों में बंधुआ मजदूर है। माँ का, बाप का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, भाई बहनों का, दोस्तों का, इतना ब्याज है हमारे सिर पे, इतना ब्याज है, मत पूछो कि हम उसका ब्याज ही चुकता नहीं कर पाते। कोई खुश होता ही नहीं, कितना मर्जी कर लो, है ना। अपने माँ बाप के लिए कितना मर्जी कर लो, जो माँ बाप है अपने बच्चों के लिए कितना मर्जी कर लो, युगल युगल के लिए कितना मर्जी कर ले, खुश होते हैं क्या? जो बताओ खुश है वो हाथ उठाओ। जो कंप्लीट खुश है, कंप्लीट 100% खुश है, दिल से, झूठ मूठ नहीं, 100% खुश है, सब खाते संपूर्ण हो गए, चुकतू हो गए। अब चुकतू हो रहे, यही भी होता है, चुकतू होने लगते हैं ना तो भी हमें अच्छा लगता है, चलो कुछ तो कट गया, कुछ और कट जाएगा ना, है ना। 50 करोड़ में से 40 करोड़ तो चला गया, 10 करोड़ निकल जाएगा, नहीं तो वहां लगता है कि कुछ उम्मीद है ना। क्योंकि चुकतू ही नहीं होते और पाप कर्म और होते रहते हैं, तो वहां बड़ा मुश्किल लगता है, नहीं लगता है। इसलिए आज हर आदमी दुखी है, क्योंकि कर्जा ही चुकता नहीं, जमा होने की तो बात ही नहीं है, कर्जा ही चुकता नहीं हो रहा ना, राइट। तो इस तरह से जो है हमारे जो ये जो एबीसीडी है ना, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कोई दुख दे रहा है अच्छी बात है, कोई बीमारी है शरीर में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय बीमारी होने कितना फायदा है, पता है आपको कितना फायदा है? कितना फायदा है? बहुत फायदा है। मुझे इस समय 2 बीमारियां हैं, एक तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है ना, हार्ट की दीवारें मेरी बहुत मोटी हैं, है ना, अभी तक ठीक हो गई राजयोग से। दूसरा मुझे मेरे आधा सिर के मेरे एक नर्व काट दी है, आंख की ना ऑपरेशन हुआ ना, तो मेरा आंख का एक आंख में ट्यूमर हो गया था छोटा सा, तो काटा तो उसकी पूरी नस ही कट गई, काटनी पड़ी डॉक्टर को, और काट दी तो मेरा आधा सिर सुन्न है, बिल्कुल ना सुनना ना। और इसमें इतना सीवियर पेन होता है मेरे को पिछले 5.5 साल से, बहुत सीवियर पेन, मतलब जिसे समझते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं ना, सुना होगा नाम आपने। उसमें बहुत सीवियर लैंसिनेटिंग पेन्स होती हैं। अब जब से मुझे 5.5 साल से दर्द हुआ ना, ये दर्द शुरू हुआ ऑपरेशन के बाद, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियस हो जाऊं, थोड़ा बॉडी कॉन्शियस हो जाऊं, थोड़ा सा अगर प्रेशर में आ जाऊं, थोड़ी चिंता करूं किसी बात की, तो दर्द होने लगता है जोर से। आत्मा समझ के बाबा को याद करता रहूं तो मेरा यह दर्द मुझे फील नहीं होता। तो ये फायदे की बात है नुकसान की बात है? हा? सावधानी हटी दुर्घटना हुई वाली बात होती है। जैसे सावधानी हटी मैं आत्मा हूं, इसकी बजाय जरा भी फीलिंग आई ना मैं डॉक्टर हूं, तो भी दर्द शुरू हो जाता है। थोड़ा सा भी रोल कॉन्शियस भी हुआ तो दर्द शुरू हो जाएगा। और हार्ट की बीमारी का भी ऐसे, थोड़ा सा मैं गड़बड़ करूं खान पान में, थोड़ा जल्दीबाजी करूं, थोड़ी चिंता करूं, थोड़ा सा कुछ प्रेशर में आ जाऊं, थोड़ा सा कुछ लक्ष्मण रेखा के थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करूं, तो क्या होता है? हार्ट कुछ बोलने लगता है ना। तो फायदा है नुकसान? तो बहुत अच्छा जो हो रहा है अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है ना। बीमारी आई बहुत बढ़िया बात है ना। बीमारी से स्वयं पे अटेंशन रहता है, अंतर्मुखी रहते हैं, है ना। है या मैंने को मेरे तो क्या हो गया, मैं तो अभी दौड़ भी नहीं सकता, मेरे तो ये आधा सिर ही सुनना है, मेरे को पता ही नहीं लगता आधे सिर में क्या है ना। क्या ख्याल है? फायदा नुकसान? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि इससे मेरा राजयोग और अच्छा हो गया, मेरी बाबा की तरफ अटेंशन बढ़ गई। हमेशा मर्यादाओं का, नियमों का बहुत ख्याल रहता है, मजबूरी से रहता है, भले रहता जरूर है, ठीक है ना। अगर ये सेफ्टी के वाल्व है ना, सेफ्टी का वाल्व, जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुई तो पता लगता है कि हाँ मैं कुछ गलत रास्ते पे जा रहा हूं। और जो होने वाला है, क्या होने वाला है? अब जो हो रहा है बल्कि बहुत अच्छा है कि हमें बाबा हमसे कितनी दूर है बताओ, बाबा हमसे कितने दूर है? अच्छा यहां से उल्लासनगर कितनी दूर है बताओ? हैं जी, यहां बैठे बैठे उल्लासनगर जा सकते हैं आप? जा सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में जा सकते हैं, यहां बैठे बैठे सोचा और पहुंचे, नहीं सोचा और पहुंचे। ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है आपको सबको? अपना अपने अपने घर का ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है? माताओं किचन दिखाई दे रही है? कौन सी चीज कहां रखी है दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है।
कितनी देर लगी पहुंचने में? 1 सेकेंड ना। तो अभी हमें कितना फायदा है? अभी जो हो रहा है, अभी हम बाबा की गोद में बैठे हैं ना। परम धाम कितनी दूर है हमसे? एक सोच की दूरी पर है ना। सूक्ष्म वतन कितनी दूर है? बाबा की गोद हमसे कितनी दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। तो एक्चुअली अब हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय कहां पर है? बाबा की गोद में। तो कितना अच्छा है। क्या हो रहा है अभी? बाबा की गोद में बैठ के हम सब कुछ कर रहे हैं। जो हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहे हैं? अब सहन करना, समाना, सहयोग करना, परखना, निर्णय करना, बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी बात को राई बना देना, समेट लेना, कितना हमारे लिए सहज है कि मुश्किल है? सहज है ना, क्योंकि जब बाबा हमारे साथ है ना, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। अकेले थे तो हमें बहुत पहाड़ जैसी बातें होती शायद हमारे लिए। बीमारियों को सहना, दुखों को सहना, तकलीफों को सहना, इतने पाप कर्मों को चुकतू करना बहुत मुश्किल लगता था। किंतु बाबा सर्वशक्तिमान साथ है, इसलिए बहुत सहज हो गया है ना। और जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? क्या अच्छा होने वाला है? बोलो, क्या होने वाला है? आज 30,000 रुपए का तोला सोना है ना, और वहां पे क्या होगा? सोने के महल होंगे, है ना। सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात लगे होंगे। नहीं, सोचो जरा, आप सोने को कहां रखते हो? लॉकर में डाल के रखते हो। अभी क्या होगा? फिर क्या होगा? है आपका महल ही सोने का होगा, इसमें हीरे जवाहरात लगे होंगे। और काया कैसी होगी? कंचन, निरोगी काया, कंचन, सोने जैसी काया होगी ना। तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगी। तो क्या होने वाला है? कमाना नहीं पड़ेगा 2,500 साल। कमाना पड़ेगा क्या? माताओं को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक पूजा तो करनी पड़ेगी फिर भी। कौन सी पूजा करनी पड़ेगी वहां पे? है बाकी पूजाएं सब बंद हो जाएंगी। कौन सी पूजा राहुल, कौन सी पूजा करनी पड़ेगी? हाँ, पेट पूजा तो वहां भी करेंगे ना हम लोग, नहीं? और बढ़िया बढ़िया पेट पूजा, 36 प्रकार के व्यंजन होंगे ना, तो पेट भर के खाएंगे ना, नहीं? पर वहां आसक्ति नहीं होती खाने में ना। तो मैं इतना बढ़िया होने वाला है ना। 25 साल में कोई परवाह नहीं है, कुछ भी कमाने की, कुछ सोचने की, कुछ भी परवाह नहीं है। एक्सीडेंट की, सबके पुष्पक अपना अपना पुष्पक होगा, नहीं? उड़ने के लिए पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ेगा, पेट्रोल होगा ही नहीं, है ना। संकल्प से चलेगा, नहीं? तो ये देखो तो कितना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो पहली एनर्जी यही है, सबसे बड़ी एनर्जी यही है। आत्मा से जो यहां से एनर्जी जो फैल रही है सारे शरीर में, सबसे बड़ी एनर्जी यही है। दूसरा, फिर इससे पवित्रता पैदा होती है, इस ज्ञान से, एबीसीडी से पवित्रता पैदा होती है। मन बुद्धि शुद्ध हो जाता है। नहीं तो पहले क्या था? किसी से कहो ना क्या क्या हुआ, उनकी कहानी सुनो तो क्या कहेगा? भाई जो हुआ ना मेरे साथ बहुत खराब हुआ। मेरे को माँ बाप ने ऐसे, माँ बाप मेरा पैदा हो गया, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, शादी हुई तो ऐसा हुआ, बच्चा हुआ तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा हुआ, उसने। मेरी बात मत पूछो, मेरे साथ बहुत खराब हुआ। भगवान ने मेरे साथ बहुत खराब किया है ना। और जो हो रहा है उसकी तो बात ही मत पूछो। और जो होने वाला पता नहीं क्या होने वाला है ना। और हम बड़े सहज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ। तो मन बुद्धि गंदा कहां से होता है? जो हुआ बहुत खराब हुआ, नहीं? जो हो रहा है खराब हो रहा है, और जो होने वाला पता नहीं क्या होने वाला है। तो हमारा मन बुद्धि एक्चुअली क्या है? हमारा जो बेसिकली क्या, हमारा जो मन है ना, मन हमारा जो है बेसिकली, जो हमारे विचार कैसे उठते हैं, 90% विचार हमारे या तो पास्ट से आते हैं, पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स के बारे में चलते हैं, और या फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के बारे में चलते हैं। फ्यूचर में क्या होगा? 90% विचार हमारे यहां से आते हैं। या तो पास्ट के बारे में चलते रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, या फ्यूचर में क्या होने वाला। प्रेजेंट में हम सिर्फ 10% टाइम रहते हैं, मुश्किल से 10% टाइम रहते हैं। और यही कारण है तनाव का, यही कारण है टेंशन का, यही कारण सभी झगड़ों का, नहीं ऐसा? तो राजयोग में हम क्या, इससे क्या होता है तो समझे आप? इसी से हमारा मन गंदा होता है, इसी से विचारों की स्पीड फास्ट होती है। अब बताइए 90% जो विचार आपको पास्ट के चल रहे हैं और फ्यूचर के चल रहे हैं, 10% टाइम अगर सिर्फ विचार प्रेजेंट के हैं, तो 10 गुना विचार कैसे विचार चल, 90% विचार कैसे हैं? अननेसेसरी है ना। जरूरी है क्या विचार, पास्ट का और फ्यूचर का विचार? काम तो प्रेजेंट के विचार काम आएंगे ना, नहीं?
तो इसलिए विचारों की स्पीड फास्ट हो गई है, इसलिए हमारी एनर्जी बहुत जल रही है, खर्च हो रही है। तो मैंने बताया ना, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, इसमें क्या होता है, मेरी एनर्जी तो जब मैं करता हूं तो मेरी एनर्जी तो जलती है, सामने वाले की एनर्जी भी जलती है। मैं क्रोध कर रहा हूं तो क्रोध से मेरी एनर्जी तो जल रही है कि सामने वाले जिसको क्रोध कर रहा हूं उसका क्या होगा, उसकी भी एनर्जी जलेगी। काम विकार से भी ऐसा ही होता है, मेरे संकल्प चल रहे हैं उसका भी चलने शुरू हो जाएंगे। लोभ से भी, जिसका मैं लोभ किया इसका हक मार लिया लोभ से, तो उसका भी खून जलेगा नहीं जलेगा। ऐसे मोह से भी होता है, मैंने मोह किया, मेरे सारे टाइम संकल्प चलते रहते हैं उसके बारे में, किसी बच्चे के बारे में, किसी के बारे में, और उसके संकल्प भी मेरे बारे में चलते रहते हैं, उसको भी मुझसे मोह है नहीं। ऐसा अहंकार में होता है। तो ये 5 विकारों से कहते हैं एनर्जी दोनों की जलती है, मेरी जल रही है साथ साथ सामने वाले की भी जलती है। और जो आदतें हैं उनसे क्या होता है, आलस, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या, इससे क्या होता है, इससे सिर्फ मेरी एनर्जी जलती है, दूसरे का नुकसान नहीं होता है। मैं आलस कर रहा हूं, किसका नुकसान हो रहा है, अलबेलापन, केयरलेस हो, किसका नुकसान कर रहा हूं, अपने आप दूसरों में दोष निकाले जा रहा हूं, किसका नुकसान कर रहा हूं, अपना नहीं। और बदलने की भावना मन में रखता रहता हूं हमेशा, रिवेंजफुल बिहेवियर, हॉस्टाइल नेचर है, किसका नुकसान करता हूं, अपना कर रहा हूं। चिंता कर रहा हूं, भय लग रहा है, शक आ रहा है मन में, अनुमान लगा रहे हैं, जल्दी में है, चिंता और ईर्ष्या कर रहे हैं, किसका नुकसान है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये 5 हमारे विकार हैं, इनसे तो एनर्जी, इनसे क्या है, एनर्जी जलती है। इससे जो विचार पैदा होते हैं उसे नेगेटिव विचार कहते हैं। और 10 जो आदतें हैं उनसे जो विचार पैदा होते हैं उनको कहते हैं व्यर्थ विचार कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यर्थ विचार। आलस्य में कैसे विचार आते हैं, कोई काम किया है क्या, आप बिस्तर में पड़े हो, नींद भी नहीं आ रही है, वैसे पड़े हो, केयरलेस हो के, आलस वाले को नींद आती है क्या, नींद नहीं आती, ऐसे बिस्तर में पड़ा रहता है, ख्याली पुलाव पकाता रहता है ना। ऐसे अलबेलेपन वाला, दोष निकालने वाला, बदलाने की भावना, ये व्यर्थ विचार पैदा कर, समझाइए व्यर्थ विचार। इसमें क्या क्यों कैसे चला रहता है, क्या क्यों कैसे कब। तो ये जो है 5 से जो विकार पैदा होते हैं, नेगेटिव विचार या विकल्प कहते हैं उनको, और ये कहते हैं, इनको कहते हैं व्यर्थ, है ना, व्यर्थ संकल्प, राइट। तो ये सब हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गए। अभी हम थोड़ा सा, तो ज्ञान से पवित्रता पैदा होती है, पवित्रता से शांति पैदा होती है। जब मन पवित्र हो गया तो शांति, माना विचार कम हो जाते हैं, राइट। जब एबीसी, देखिए मैं आपको इस पर आपको थोड़ा सा मैं और बेसिक में ले जाता हूं, बेसिक में और क्या मैं आपको ले जाता हूं कि हमारे जो बुद्धि है ना, तीन शक्तियां, आत्मा की 3 शक्ति, बुद्धि, मन और संस्कार। बुद्धि जो है आत्मा की, जैसे आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है ना, दोनों ब्रेन्स के बीच में हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस का स्टाक, जहां पर एकदम हाइपोथैलेमस खत्म होता है, बिल्कुल उस जंक्शन पे हाइपोथैलेमस, वहां आत्मा का सीट है, सीट ऑफ द सोल। यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे। और आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हैं। आप वायरस को देख सकते हो, मॉलिक्यूल को भी आप कुछ हद तक असेस कर सकते हो, मॉलिक्यूल, एटम को, किंतु आत्मा को तो कोई चीज देख ही नहीं सकती है, कोई मशीन दुनिया की देख नहीं सकती है। इन आंखों से देखने की बात तो छोड़ ही दो, कोई भी चीज देख नहीं सकती है, किसी चीज से नजर नहीं आएगी आत्मा। तो अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म, उससे 7 एनर्जी निकलती रहती है हमेशा। और जो आत्मा का जो इमीडिएट जो सेल्स हैं, जहां पर आत्मा रह रही है, जो इमीडिएट एरिया है, वो बहुत सेंसिबल सेल्स हैं। सेंसिबल माना बहुत ही सेंसिटिव सेल्स हैं, जो आत्मा से 7 एनर्जी, ज्ञान निकल रहा है, पवित्रता, शांति, प्यार, खुश, सुख, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियां निकल रही हैं, उसको सेंस करती है, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करती है। सपोज मैं बिजली का तार लेकर के, ये तार निकाल के यहां लगा दूं, ये तार यहां से निकाल के यहां लगाऊं, तो माइक काम करेगा क्या, करेगा? सिर्फ ये जो है, ये इसको सेंस कर रहा है ना, इसको यहां लगाए तो काम करेगा क्या? अगर आत्मा यहां बैठी होती तो, यहां से 7 एनर्जी निकलती रहती तो, ठोड़ी में बैठी होती तो, या पीछे को बैठी होती तो, वो सेल्स को सेंस नहीं करती इस ज्ञान को। उस ज्ञान को प्रॉपर एरिया यही है जहां से सेंस कर सकती है आत्मा। वो सेंस, जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो यहां से आत्मा से निकल रही है, 7 एनर्जी,
वो स्पिरिचुअल एनर्जी यहां पर मेंटल एनर्जी में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? मानसिक ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे आपने देखा ना, ऊपर से डैम से पानी गिरता है ना, नर्मदा डैम है, 380 फुट पानी ऊपर से पानी गिरता है, और ऊपर से गिरता है, नीचे डायनेमो है, नीचे क्या टरबाइन्स होती हैं। पानी ऊपर से गिरा, टरबाइन्स चालू हो जाती हैं। टरबाइन्स चालू होती हैं तो उससे क्या होता है? क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी को कहां स्टोर कर लेते हैं? डायनेमो में। बड़े बड़े डायनेमो होते हैं, है ना, वो डायनेमो में स्टोर हो जाती है। डायनेमो से क्या करते हैं? वो बिजली को कहां लेके जाते हैं? तारों से 22,000 वोल्ट की तारें, फिर 11,000 वोल्ट की तारें, फिर हर सिटी में वो लाइट वो करंट बिजली पहुंचती है, और वहां से घरों में जाती है 220 वोल्ट की तारें। और घर में जाके क्या होता है बिजली से? क्या क्या होता है बोलो? बिजली चलेगी, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा, और हीटर चलेगा, और वॉशिंग मशीन चलेगी, मिक्सी चलेगी, और कंप्यूटर चलेगा, प्रेस चलेगी, है ना, और क्या क्या चलेगा? है ओवन, है ना, माइक्रोवेव, है ना, कितनी चीजें चलेंगी। ऐसे ही देखो, आप जब आत्मा यहां से आई, अब जब आत्मा से स्पिरिचुअल एनर्जी किसमें बदल गई? मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा। उससे स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प जागृत होंगे, जो यहां रिकॉर्ड है। जैसी ऊर्जा आई ना, जिस पावर की ऊर्जा आई, ज्ञान आया, जो समझ आई, पवित्रता आई, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां आई, उससे वो वैसी स्मृतियां जो यहां रिकॉर्ड है ना, वो जागृत हो जाएंगी। फिर वैसी वृत्ति जागृत, ऐसा एटीट्यूड बन जाएगा, ऐसी भावनाएं बनेंगी, ऐसे विचार पैदा हो जाएंगे। अब ज्ञान की मतलब बहुत ज्ञान का मुझे लग रहा है मैं आत्मा हूं, रियलाइज हो रहा है, अनुभव हो रहा है मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, बाबा की गोद में बैठा हूं, उससे मेरा क्या एक संबंध की अनुभूति हो रही है ना। मेरी माँ क्या है, बाप क्या है, बाप से क्या फीलिंग, टीचर से क्या फीलिंग, सतगुरु से क्या फीलिंग, है ना, बंधु से क्या फीलिंग्स, सखा से क्या अनुभव हो रहा है ना, साजन से क्या अनुभव है, सज्जन से क्या अनुभव हो रहा है, बच्चे से क्या अनुभव हो रहा है। उस अनुभूतियां जब जागृत हो रही हैं, ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, साक्षियों को देख रहे हो, जो हुआ अच्छा हुआ, माफ कर दिया, फॉरगिव एंड फॉरगेट, किसने जो मर्जी किया, दुख दिया, धोखा दिया, सच्चे दिल से माफ कर दिया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अभी जो हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं, हो रहा है मेरे साथ, अपने आप को ही माफ, सबसे बड़ी बात तो अपने आप को ही माफ करो। बाबा ने कहा ना कल, स्वयं पे भी रहमदिल बनो, दूसरों पे भी रहमदिल बनो, है ना, खाली ये नहीं दूसरों पे रहमदिल बनना है, अपने भी, हमसे भी गलतियां कुछ हो गई जीवन में, तो रहम करो, अपने को माफ कर दो, अभी से हम ठीक हो जाएं, अभी से बाबा की श्रीमत पे चलें, तो एक्यूरेट हम उस पे चलें, है ना। तो अपने तो ऐसे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, दूसरे अभी जो कर रहे हैं उनको माफ कर दो, अपने से भी अभी गलतियां हो गई, अभी तक इस मोमेंट तक माफ कर दो, अब से मुझे ठीक करना है, और जो होने वाला है बाबा की गोद में बैठा हूं, फील करो, तो क्या होगा, वो स्मृतियां जागृत हो गई, है ना, बाबा की गोद की स्मृतियां, अतिंद्रिय सुख का झूला, आनंद का झूला, सर्वशक्तियों का झूला जागृत हो गया ना। ऐसा व्यवहार, फिर ऐसे एटीट्यूड बन गया, ऐसी वृत्तियां जागृत हो गई, ऐसी भावनाएं जागृत हो गई, ऐसे संकल्प चलने लगे, पॉजिटिव संकल्प, समझ रहे। तो ये ज्ञान अंदर आने से क्या हुआ, वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊर्जा किसमें बदल गई, मानसिक ऊर्जा में बदल गई। वो मानसिक ऊर्जा जब यहां से, जब जैसे विचार पैदा हुए, यहां से हाइपोथैलेमस में वो ऐसे केमिकल बनते हैं, उससे फिर न्यूरोपेप्टाइड पैदा होते हैं, केमिकल है न्यूरोपेप्टाइड्स, वो न्यूरोपेप्टाइड्स बनते हैं, और 1 सेकंड में ब्लड से सारी बॉडी में फैल जाते हैं। अब प्यार की, रूहानी प्यार की मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, ठीक है, सबके प्रति, सब आत्माएं, हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, तो फिर वो केमिकल यहां से निकले, बने, 1 सेकंड में सारी बॉडी में फैल गए, एक सेल पर उनके रिसेप्टर्स हैं, और एक सेल में वो अब फिजिकल एनर्जी में बदल गए। अब मेरी हर सेल उस तरह से कार्य करेगी, लीवर में जाएगी तो लीवर में जूस, अच्छा जूस बनाएगी, है ना, आंखों में जाएगी दिखाई अच्छा देगा, है ना, नहीं, यहां जाएगा मुख में तो टेस्ट का ठीक पता लगेगा, फेफड़ों में जाएगी सांस अच्छा आएगा, हार्ट में जाएगी हार्ट की ब्लॉकेज खुलेंगी, हार्ट में ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, पेट में जाएगी पेट में खाना अच्छा पचेगा, नहीं, जैसे बताया ना, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, घर में आके उसके 50 फायदे हैं, ऐसे बॉडी में आके उसके 50 तरह से वो एनर्जी यूज हो रही है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्ति। समझ में कैसे कैसे हमारा शरीर चल रहा है। तो कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा में बदली, और मानसिक ऊर्जा कैसे फिर किसमें बदल गई,
फिजिकल एनर्जी शारीरिक ऊर्जा में बदल ली। फिर वहां पर उसके नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से हार्मोन निकलने शुरू हो गए, है ना, हार्मोन निकले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से, उसके पीछे पीनियल ग्लैंड है, नींद के हार्मोन्स होते हैं पीछे, है ना। फिर थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, पैराथायराइड है, पेनक्रियाज है, एडिनल ग्लैंड है, गोनेड्स है। तो ऐसे हमारा ये एक तरह का ऑर्केस्ट्रा हो गया, सारे गामा पादा निसा, नहीं। तो अगर ये ठीक से बज रहा है, ऊपर से ठीक बजना शुरू हो गया, तो क्या हो गया, जीवन क्या बन जाता है, म्यूजिक, संगीत बन गया। और ज्ञान की वजह ज्ञान आ गया, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। क्या हुआ, अब फाइलें खुल गई, है ना, किसकी, ईगो की, है ना, क्रोध की, है ना, मोह की, अहंकार की, लोभ की फाइलें खुल गई, है ना, चिंता की, भय की फाइलें खुल गई। तो क्या हुआ, वो फिर नेगेटिव केमिकल बनने, न्यूरोपेप्टाइड बनने शुरू हो गए। सारी ब्रेन सेल्स को मैसेज पहुंचा नेगेटिव, सारी सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, शरीर में दर्द शुरू हो गया, बेचैनी, तकलीफ शुरू हो गई, नहीं ऐसा। तो बेस इस तरह से हम सारी उम्र करते आए हैं, 25 साल से नहीं करते हैं। इसलिए रोग शुरू हुए, इसलिए बीमारियां शुरू हुई। हर रोग के पीछे क्या कारण है, क्या कारण है, अज्ञान, है ना। आज क्या स्लोगन क्या था आज का, अज्ञान की शक्ति कौन सी है और ज्ञान की शक्ति कौन सी है, शांति। तो ज्ञान माना, अब ये जो है, ये समझ में आपको बात। तो इस तरह से हमारी एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो आत्मा जहां पर बैठी है, तो उसके आसपास के साथ बहुत सेंसिटिव है। तो उसके आसपास जो है वो एक तरह का बुद्धि, वो जो एकदम नेक्स्ट है बुद्धि, आत्मा के जैसे ग्लो है ना ये बल्ब का, ये जैसे यहां का इसका जैसे बुद्धि है, सबसे ज्यादा लाइट यहां पे है। तो बुद्धि में सबसे ज्यादा ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्तियां। और बुद्धि के भी 4 एस्पेक्ट हैं। पहला जो इमीडिएट एस्पेक्ट है, इमीडिएट टू द सोल, वो एस्पेक्ट है, पार्ट नहीं है, बुद्धि के 4 पार्ट नहीं है, ध्यान रहे, 4 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट जो है वो है दिल, हार्ट ऑफ द सोल। ये हार्ट नहीं, कहते हैं जब दिल की बात करें, दिल, मेरा दिल को मत दुखाओ, दिल है कि मानता नहीं, है ना, दिल एक मंदिर है, दिल मांगे मोर, है ना, कौन सा दिल, ये वाला दिल मांगता है क्या, ये दिल कुछ मांगता है क्या, ये तो ब्लड मांगता है सिर्फ ना, नहीं, खून मांगता है, मुझे खून दो, है ना, खून नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा, है ना, खून भेजेगा भी नहीं, है ना, राइट। इसमें कोई रह सकता है क्या, रह सकता है इसमें कोई, ये तो 4 चैम्बर खून से भरे हुए हैं। कोई 70 बार ऐसे करता है, अगर रहे तो 70 बार उसको बाहर जाना पड़े, 70 बार अंदर आना पड़े, ना। तो ये दिल में तो कुछ रहता भी नहीं है ना। तो ये दिल आत्मा का दिल है ना। तो कॉन्शियसनेस, उसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, राइट। इसी को पलके भी कहते हैं, है ना। बाबा अपनी पलकों में बिठा के ले जाएगा अपने दिल, ये बाबा का, जैसे आत्मा का दिल तो ये छोटा सा है, तो थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी पवित्रता, थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सुख, आनंद, शक्तियां। और बाबा का दिल कितना बड़ा होगा, बाबा तो ज्ञान का सागर है, वो भी तो आत्मा है ना, परम है किंतु सागर है ना, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का सागर। वो कितना बड़ा दिल होगा उसका, कितना बड़ा होगा दिल, तख्त कितना बड़ा होगा। बाबा कहता मेरा दिल तख्त इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उस पर आप सो भी सकते हो, खा भी सकते हो, सैर भी उसी पे कर सकते हो, है ना, बैठ भी सकते हो, मीटिंग भी कर लो उस पे बैठ के, है ना, कुछ मर्जी कर लो, खाना भी बना लो उस पे बैठ के, है ना। बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा है, हमारा छोटा सा है ना, नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान कम है ना। तो इससे सच्ची दिल बड़ी दिल होती है ना, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल होती है। तो जितना मैं आत्मा, जब अपने को आत्मा समझूंगा, मेरी दिल सच्ची होगी ना, तो ये दिल जो है, इस दिल में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्तियां समाई भरी हुई हैं। उस ज्ञान से, उस दिल से, दिल के बाहर नेक्स्ट एस्पेक्ट है विवेक, विजडम कहते हैं उसे। विवेक माना परखने की शक्ति। अगर दिल में 7 गुण भरे हुए हैं, 7 एनर्जी भरी हुई है, तो हमारा विवेक कैसा है, सत्य विवेक है, सद विवेक कहते हैं उसको। एक्यूरेट परख लेगा। और फिर उसके नेक्स्ट एस्पेक्ट है बुद्धि, बुद्धि प्रॉपर माना निर्णय करने की शक्ति। तो हमारी बुद्धि कैसी, सद बुद्धि है, सत्य बुद्धि है, अर्थात ईश्वरीय बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, जो आज बाबा ने कहा ना,
एक ईश्वरीय बुद्धि और दूसरी बुद्धि कौन सी है हमारी? मानव बुद्धि या आसुरी बुद्धि, है ना। तो हमारे पास शुरू में जब सतयुग में आए तो कैसी बुद्धि थी? हमारा दिल सातों गुणों से भरपूर था और बुद्धि कैसी थी? और विवेक कैसा था? ईश्वरीय विवेक था या सत्य विवेक था। बुद्धि कैसी थी? दैवी बुद्धि थी या सद्बुद्धि थी, सत्य बुद्धि थी। और फिर उसके बाहर है चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में क्या था? चित्त हमारा कैसा था? शांत, एकाग्र और आनंदमय था। इसलिए अगर हमारे दिल में सत्य है तो हमारा चित्त कैसा है? आनंदमय है। इसलिए क्या हालत, तब से क्या देवताओं क्या बोलते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप, है ना। दिल में सत्य है तो चित्त में क्या है? आनंद है। ये देवताओं की स्थिति। परमात्मा को भी क्या बोलते हैं? शिव बाबा को क्या बोलते हैं? सच्चित। उसके दिल में सत्य से भरपूर है दिल बाबा का, इसलिए उसका चित्त कैसा है? सदा आनंदमय है, चित्त चैन में है ना, नहीं। और उसके बाद हमारा मन है। मन में पहले स्मृति है, फिर वृत्ति है, फिर भावना है, फिर संकल्प है। तो स्मृतियां क्या थी हमारे अंदर? जो दिल में था ना, वो इस मेमोरीज में था। जो दिल में क्या था? एबीसीडी था, पवित्रता थी, शांति थी, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां थी। ऐसा ही क्या, उसके आधार पे जो हम कर्म करते हैं ना, वो वही मेमोरी बनी ना उसकी। इसलिए हमारी जो स्मृति क्या थी? सतो प्रधान स्मृतियां थी, अर्थात सतो प्रधान संस्कार थे। मेमोरीज को ही संस्कार बोलते हैं, स्मृति को ही संस्कार बोलते हैं। तो स्मृति हमारी सतो प्रधान थी, सतो प्रधान कर्म किए हुए थे, वो हमारे रिकॉर्ड थे, है ना। और फिर वृत्ति हमारी सबके प्रति आत्मिक थी, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना से, संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी। चार बातें याद रखनी है संकल्पों में। क्या बात? शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी। और हमारी काया कैसी थी? कंचन काया थी। पूरी एनर्जी, जो आत्मा की एनर्जी, इतनी आत्मा में एनर्जी थी, बॉडी में फुल एनर्जी थी। रोम रोम से ज्ञान नजर आता था, पवित्रता नजर आती थी, शांति रोम रोम से, रूहानी प्यार, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियां नजर आती थी। हर रोम रोम से नजर आती थी। देवताओं के रोम रोम से नजर आती है ना। अभी भी देखो तो पत्थर की मूर्तियां देखो तो कैसी दिखाई देती हैं? रोम रोम से दिखाई देती है ना, नहीं दिखाई देती। तो ये हम ऐसे थे। फिर क्या हुआ? फिर सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर युग जैसे आने लगा, एनर्जी 50% हो गई। सातों एनर्जी कम होगी ना, 50% से कम हुई जैसे ही, तो अब क्या हुआ? अभी जैसे 49% एनर्जी आत्मा में रह गई, तो मन अभी राजा बन गया। मन का कनेक्शन किससे? पांचों कर्मेंद्रियों से, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा से। इसने बाहर की चीजें सेंस करनी शुरू कर दी, प्रकृति की, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। सबसे पहले उसकी बुद्धि कहां गई? कहां गई नजर? किस पे गई? देह पर गई। 5 तत्वों का बना हुआ देह थी ना, तो देह को देख के देह में अट्रैक्शन आ गया, काम विकार आया, देह के संबंध याद, फिर से देह के संबंध याद आने लगे, फिर देह के स्वभाव संस्कार आने लगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे ऐसे ना। और देह के पदार्थ, प्रॉपर्टी जो थी, मकान, जायदाद, वो सब बुद्धि में आने लगे। तो दिल में जाने लगे ये सब चीजें। धीरे धीरे क्या हुआ? दिल में रिकॉर्ड होने लगे। देह रिकॉर्ड हो गई दिल में, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ रिकॉर्ड हो गए। फिर क्या हुआ? विवेक क्या हो गया? अभी विवेक क्या हो गया? अभी विवेक क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया, नहीं। अब मान लीजिए जैसे मेरा मोह है, मेरा बच्चा है, मुझे पता है गलत कर रहा है, और फिर किंतु मैं मोह में क्या करता हूं? उसी गलतियों को इग्नोर करता हूं ना। मुझे उसे रोकना चाहिए, रोकता नहीं। अच्छा, रोकता हूं तो क्या होता है? वाइफ बोलती है, नहीं आप क्यों बोलते हो इसको? क्या हो गया? इसकी उम्र है ऐसे करने की, नहीं। तो क्या होगा? वो फाइल कहां जाएगी? वो फाइल जाएगी, मेमोरी में जाएगी क्या? दिल में पांचों तत्वों का या देह के संबंधों का एंटर कर गया, दिल में चला गया वो। फिर विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि क्या हो गई? भ्रष्ट हो गई। अब जो फाइल मेमोरी में नहीं जाएगी, कहां जाएगी? चित्त में जाएगी। अनसेव्ड फाइल, जो मैंने डिसीजन नहीं लिया, निर्णय नहीं किया, वो कहां जाएगा? चित्त में जाएगा। धीरे धीरे ऐसे और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? दिल में क्या भर गया? एकदम देह भर गई, बॉडी कॉन्शियसनेस भर गई, देह के संबंध भर गए, देह के स्वभाव संस्कार बहुत भर गए।
देह के पदार्थ भर गया, पूरी तरह से दिल भर गया। नाम मात्र एनर्जी रह गई, सिर्फ ज्ञान की नाम मात्र, वो भी छुपी हुई। पवित्रता तो नाक खत्म हो गई, शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियां खत्म हो गई, सिर्फ नाम मात्र ये रहा किताब में पढ़ा हुआ कि शायद मैं आत्मा हूं, शायद, है ना। ऑक्यूपाइड हो गया बाय टू मच बाय बॉडी कॉन्शियसनेस, बाकी सारे दिल में भी यही भर गया, है ना। तो बुद्धि एकदम, विवेक एकदम आसुरी, बुद्धि भ्रष्ट, या बुद्धि भी आसुरी हो गई, है ना। और चित्त हमारा, सारी फाइलें चित्त में जा रही हैं अभी, चित्त हमारा बड़ा हो गया, ये नहीं मानता, ये नहीं मानती, ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो ऐसा, वो ऐसा, वो वैसी, है ना। सबकॉन्शियस माइंड भर गया, अशांत और चंचल हो गया। मेमोरी में भी क्या रिकॉर्ड हुआ, जो देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, उसके आधार पे वृत्ति में क्या हुआ, देह की वृत्ति हो गई, लगाव झुकाव प्रभाव और टकराव वाली वृत्ति हो गई। जो मेरे हैं उनके प्रति लगाव झुकाव, और जो मेरे से बड़े हैं, जो समझदार हैं, जिन्होंने मेरा फायदा किया, उनके प्रति, उनके प्रभाव में, और जो मेरे खिलाफ हैं उनके प्रति टकराव। उसी के अनुसार भावनाएं पैदा हो गई, उसी के साथ संकल्प चलने शुरू हो गए। ठीक है, अब बॉडी में क्या हुआ, इतने सारे बंधन आ गए बीच में। तो एनर्जी, जो आत्मा पे पहले एनर्जी थी नहीं, अब बॉडी में एनर्जी कहां से आएगी, बॉडी बीमार होने लगी, मन भी बीमार और बॉडी भी बीमार। अब ऐसे लोगों के पास कौन आया, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया। फिर क्या किया उसने आके, क्या किया, अब बाबा कहां तीर मारे के बच्चे चेंज हो जाएं, कहां पे तीर मारे, बोलो अशोक जी बताओ, दिल में कहां तीर मारे, आत्मा में कहां, बाबा दिल में तीर मारता है। ठीक है, कहां, उसका नाम क्या है, दिलाराम, क्या नाम है, दिलाराम। तो बाबा क्या करता है, हमारे दिल में ज्ञान डाल देता है। बच्चे, बाबा कहता है बच्चे तुम स्थूल दे नहीं हो। सबसे पहले क्या कहते, शूद्र, हम शूद्र बन गए थे ना। शूद्र माना जिसकी बुद्धि में क्या रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भरे रहे, यही भरा हुआ बुद्धि में, आसुरी बुद्धि, है ना। आलस, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक अनुमान, रट जाना चाहिए ना, 5 और 10 तो रट जाने चाहिए। मुझे रटे हुए ऐसे बहुत जोर से ना, कभी सोते सोते पूछे तो मैं सोते सोते बता दूं, ना, आंखें खोले बगैर ना। तो ये भर गए अंदर ना पूरी तरह से ना। तो अभी जो है, जैसे बाबा कहता है तुम बच्चे, तुम स्थूल दे नहीं हो, बल्कि तुम स्थूल दे को पहले शूद्र से हमें क्या बनाता है, पहले बाबा हमको ब्राह्मण बनाता है। मनुष्य शब्द कहां से आया, पता है आपको कहां से आया मनुष्य शब्द, कहां से आया, जब द्वापर युग में हम आए तो क्या हुआ, मन राजा बन गया था ना। मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रिय से था, तो मन ने अभी नरिशमेंट लेनी शुरू कर दी बाहर से। मान लीजिए हमारी पुलिस है, नरिशमेंट कहां से लेनी शुरू कर दे, पाकिस्तान से, तो क्या होगा, सैलरी उनको वहां से मिलनी शुरू हो जाए, फिर क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी, पुलिस ही आतंकवादी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो ऐसे हुआ ना। तो अब नरिशमेंट, जो पहले आत्मा को नरिशमेंट, मन को नरिशमेंट पहले कहां से मिलती थी, आत्मा से मिलती थी, ज्ञान की, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी। पहले आत्मा मन बुद्धि को भी नरिश करती थी, मन को भी नरिश करती थी, संस्कारों को भी नरिश करती थी, और बॉडी को नरिश भी करती थी, सातों एनर्जी से। फिर आत्मा की एनर्जी कम हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो आत्मा ने क्या किया, बॉडी को नरिश तो करती गई, धीरे धीरे मन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मन को बुद्धि को नरिश करना बंद कर दिया, पोषण करना बंद कर दिया। तो मन इंडिपेंडेंट हो गया। मन ने कहां से कनेक्शन जोड़ लिया, 5 कर्मेंद्रिय से, 5 तत्वों से कनेक्शन जोड़ लिया। उसने वहां से एनर्जी लेनी शुरू कर दी। अब 500 तत्वों के ज्ञान को उसने ज्ञान समझ लिया, बॉडी के ज्ञान को ज्ञान समझ लिया, है ना। अभी ज्ञान तो अंदर की बात थी, अभी क्या हुआ, देह का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान को उसने ज्ञान समझ लिया। और पवित्रता किसको समझा, बढ़िया बढ़िया शैम्पू, साबुन, लक्स, वो कौन सा आता है, डोव ने, है ना, वो आ गई पवित्रता। शांति किसको समझा, जंगल में जाने को शांति समझ लिया। प्रेम किसको समझा, देह के प्यार को उसने प्रेम समझ लिया। सुख किसको समझा, गुलाब जामुन खाने को उसने सुख समझ लिया, है ना, पकोड़े समोसा खाने को सुख समझ लिया। आनंद किसको समझा, फिल्में देखने को आनंद समझ लिया, है ना। शक्ति कहां समझ लिया, जिम्नेजियम में जाके एक्सरसाइज करें, मसल्स बन गई,
देखो अभी एनर्जी शक्तिशाली बन गई नहीं, तो उसने बाहर से ये सातों के सातों गुण कहां से लेने शुरू कर दिए? बाहर से नहीं। तो मन जो है अब मनुष्य क्या बन गया? मनुष्य माना मन के वश में। द्वापर युग से मन के वश में हो गया इंसान। आत्मा किसके वश में चली गई? मन के वश में। अब आत्मा का राज्य खत्म हो गया, स्वराज्य अधिकारी खत्म हो गया। स्वराज्य माना स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य खत्म हो गया। किस पर? मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, पांचों कर्मेंद्रियों पर, आठों अंगों पर। ठीक है, अभी किसका राज्य आ गया? अभी मन का राज्य किस पे हो गया? किस पर? आत्मा पर, है ना, और संस्कारों पर, सब पांचों कर्मेंद्रियों पर, आठों अंगों पर। इच्छाओं के वश, विचारों के वश हो गया इंसान। उसने कहा मुझे ये किला जीतना है, चाहे कितने हजार लोग मरेंगे, कोई मरने दो, कोई बात नहीं, मुझे किला चाहिए, मुझे ये महल जीतना है, मुझे उस राजा को जीतना है, मुझे ये चीज चाहिए। उस राजा की पत्नी ने, रानी ने बोला मुझे ये चीज चाहिए, है ना। उसके लिए 1000 लोग मरे, 10,000 मरे, 20,000 मरे, कोई बात नहीं। इच्छा, संकल्प नहीं, मन की इच्छा थी ना। लड़ाई क्यों, युद्ध क्यों हुए? घर घर में झगड़ा क्यों हुआ? इच्छाओं से हुआ ना। मन के विचारों ने क्या और गिराता गया, विचार और गिराता गया, एनर्जी जलती गई। आत्मा की एनर्जी जितने जितने विक्रम किए हमने, क्या किया, उतना आत्मा की एनर्जी जलने का मतलब क्या है? उतना ज्ञान की बजाय अज्ञान आ गया, पवित्रता की बजाय अपवित्रता आती गई, शांति खत्म होती गई, रूहानी प्यार खत्म होता गया, अतिंद्रिय सुख खत्म होता गया, आनंद खत्म होता गया, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति खत्म होती गई। छोटी सी बात को हम राई को पहाड़ बनाने लगे, छोटी सी बात को राई को पहाड़ बना देना, समेटने की शक्ति खत्म हो गई, सब जगह बुद्धि को फैला दिया, है ना। सहन करने की शक्ति खत्म, सामना करने की शक्ति खत्म, समाने की शक्ति खत्म, और सहयोग करने की शक्ति खत्म हो गई। तो हमारी ये हालत हो गई। अब शिव बाबा ने जब आके पहले शूद्र से हमको क्या बनाया? ब्राह्मण। ब्राह्मण माना मतलब यह कहो मनुष्य से ब्राह्मण बनाया। मनुष्य मन के वश वाला था, मन में हद थी। हद क्या थी? देह, मैं देह हूं। देह तो हद है ना, देह के संबंध, ये मेरे संबंध, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, माँ बाप, बस ये मेरे संबंध है, ये मेरा धंधा है ना। देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार। देखो मैं तो मेरा क्रोध आता है, मैं नेचर है मेरी क्रोध करने की, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब तुम्हें हार्ट की बीमारी क्यों हुई भैया? कि डॉक्टर साहब मुझे क्रोध बहुत आता है, जल्दीबाजी बहुत रहती है, चिंता बहुत होती है, डर बहुत लगता है, मूड बहुत सेंसिटिव है मेरा। मैंने कहा अपने आप को बदलो ना। डॉक्टर साहब मैं कहां बदलूंगा, अभी 60 साल का हो गया, अभी कहां बदलूंगा अपने आप ही बदल लो जो बदलना है, ठीक है, आप ही कर लो जो करना है ना। मतलब आदमी कुछ करता है क्या? कुछ करने के जैसे लगी है नहीं ना, हद में है ना। देह के स्वभाव, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, और देह के आलस। कितने बजे उठते सो के? कहते डॉक्टर साहब 2 बजे सोता हूं, सुबह 8 बजे उठता हूं। मैंने कहा वो किताब में लिखा ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। समय पर सोना चाहिए, अंदर घड़ी लगी है, वो घड़ी बोलती 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ। कहते डॉक्टर साहब 10 बजे? 10 बजे तो मैं दुकान से आता हूं अपनी, है ना, 11 बजे दुकान से आता हूं, फिर आके खाना खाता हूं, फिर मैं जाके 12-1 बजे सोता हूं, फिर टीवी देखता हूं 2 घंटा, मेरे मनपसंद सीरियल आते हैं रात में, फिर 2 बजे सोता हूं। मैंने बदल लो इस बात को। नहीं, मैं नहीं बदल सकता, आप ही बदल लो जो बदलना। डॉक्टर ज्यादा जोर करे तो डॉक्टर को बदल देते हैं, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। नहीं, अशोक जी नहीं ऐसे करते लोग। ज्यादा डॉक्टर समझाए तो कहते डॉक्टर पागल है शायद, इतना समझाता है, चलो बदलो इसको, है ना। किसी ऐसे के पास जाओ जो खाली दवाई लिख के दे और कहे भाई चलो हो गया, चलो जादू मंत्र हो, मेरी डायबिटीज है, डायबिटीज भी ऐसी दवाई दे, मैं रोज गुलाब जामुन भी खाता रहूं, शुगर भी ठीक हो जाए। नहीं, आम भी रोज खाऊं और शुगर भी ठीक रहे। नहीं, क्या चाहते हैं लोग? चाहते ना, मतलब हद और देह के पदार्थ, ये हद है ना। तो बाबा हमें ब्राह्मण माना, ब्रहा माना बेहद, विशाल। तो सबसे पहले बाबा क्या करता है? हमको विशाल मन और बुद्धि देता है। ब्राह्मण माना ही विशाल मन और बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि और मन बेहद में रहे सदा। ये एबीसीडी क्या है? एबीसीडी बेहद है। आत्मा क्या है? बेहद। 1 सेकंड में यहां, 1 सेकंड में कहां है? मन बुद्धि से हम कहां पहुंच जाते हैं? अमेरिका पहुंच जाते हैं, है ना, उल्लासनगर पहुंच जाते हैं।
परम धाम पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म वतन पहुंच जाते हैं, सुख धाम में पहुंच जाते हैं। तो हद है बेहद है? आत्मा की शक्ति कितनी है? बेहद। बाबा क्या है? हद के बेहद। बाबा से हमारे संबंध कैसे हैं? हद या बेहद में? एक ही से कितने संबंध है? अनगिनत संबंध है। और ड्रामा क्या है? हद है बेहद है। तो बाबा ने हमें एबीसीडी भर दिया हमारे अंदर, ठीक है। तो ब्राह्मण माना क्या? जिसकी मन और बुद्धि क्या हो? बेहद में हो। तो ब्राह्मण माना सच्चा ब्राह्मण कौन? जिसकी बुद्धि और मन और बुद्धि कहां है? बेहद में। अगर हमारी बुद्धि हद में है तो हम ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण है। क्या करें? हाफ कास्ट भी क्या, बिना कास्ट के, है ना? नहीं, तो हद में नहीं जानी चाहिए बुद्धि। मेरी देह में बुद्धि चली गई तो क्या है? सोचना चाहिए मैं बुद्धि देह में गई, इसका माना क्या? मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मनुष्य हूं। देह के संबंध में बुद्धि गई तो क्या, इसका मतलब क्या सोचना चाहिए? मैं मनुष्य हूं, अभी ब्राह्मण नहीं बना हूं। देह के स्वभाव में गई, क्रोध में गई, काम, कोई सीन देखना है, सीरियल देखना है ना, लोभ में गई, मोह में गई, अहंकार में गई, आलस में गई, क्या समझना चाहिए? मैं अभी भी मनुष्य हूं, अभी ब्राह्मण नहीं बना हूं, ठीक है। देह के पदार्थों में गई, मकान में गई, जायदाद में गई, बैंक बैलेंस में गई तो क्या, इसका क्या समझना चाहिए? मनुष्य, ब्राह्मण नहीं हूं। तो अब बाबा ने हमें को मनुष्य से ब्राह्मण बनाया। बुद्धि सदा बेहद में रहे, आत्मा एबीसीडी में रहे। बस किस में रहे? ए बी सी डी, है ना। सारा टाइम ये इसमें भरी रहे, एबीसीडी। ये ज्ञान, एबीसीडी माना ज्ञान, सारा टाइम ज्ञान भर दिया बाबा ने ना। तो ब्राह्मण माना ही जिसमें एबीसीडी, जो ज्ञान का स्वरूप हो, ज्ञानी तू आत्मा हो। तो बाबा ने हमको एकदम क्या बना दिया? पहले देह से, मनुष्य से ब्राह्मण बनाया, और ब्राह्मण बना के फिर अपनी गोद में बिठा दिया। एक्चुअली ब्राह्मण माना है जो हमेशा बाबा की गोद में बैठा है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ऑफिस में काम करते, अस्पताल में काम करते, हर समय बाबा की गोद में बैठा है, वो है ब्राह्मण। रोटी बनाते किस, कहां बैठते हो? कहां बैठ के रोटी बनाते हो? हाँ? बाबा की गोद में, है ना। हमारा हर कर्म बाबा की गोद में होता है, ठीक है। ब्राह्मण कभी बाबा की गोद से उतरता नहीं है। बाबा ने क्या कहा था? जो राजा बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? कभी मिट्टी में पैर नहीं रखते हैं। अभी हम कौन से बच्चे हैं? साहबजादे। कौन है? साहब के बच्चे कौन हुए? साहबजादे। और बनेंगे क्या बाद में जाके? शहजादे ना। तो मिट्टी में पैर रखना है क्या? मनुष्य माना मिट्टी में चलने वाला, और ब्राह्मण माना हाँ, सदा बाबा की गोद में हर काम करना है। तो बाबा ने हमको मनुष्य से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के हमको राजयोग सिखा रहा है। अब सब बाबा की गोद में बैठ जाओ। बैठ गए? बैठ गए? अब देखो बाबा क्या सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम ये स्थूल देह नहीं हो, तुम स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भृक्टों के मध्य, यहां से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, यहां स्थित हो, ठीक है। और 7 एनर्जी से तुम इसको चला रही हो। रोम रोम में तुम्हारी 7 एनर्जी जा रही है। जब सत्युग में तुम्हारी एकदम सत्व प्रधान, पावन सत्व प्रधान थी, रोम रोम में तुम्हारी लाइट जा रही, सातों लाइट जा रही थी, सातों एनर्जी भरपूर थी रोम रोम में। फिर क्या हुआ? त्रेता आया, थोड़ी एनर्जी कम हो गई। द्वापर आया, सातों एनर्जी कम हो गई, है ना। लाइट कम जानी कम हो गई। मन में क्या हुआ? मन में स्मृति में देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ रिकॉर्ड होने लगे, दिल में भी चले गए। बुद्धि तुम्हारी क्या, विवेक तुम्हारा क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चित्त बहुत बड़ा अशांत और चंचल हो गया। और स्मृति में क्या रिकॉर्ड हो गया? ये 4 बातें। ये सब ऐसे जैसे बताया ऑलरेडी, है ना। बीमारी शरीर में आ गई, इसलिए तुम बीमार हुए। अभी तुम क्या करो? अभी तुम अपने को अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा समझ के मुझ परमात्मा को कहां याद करो? यथार्थ याद क्या है? यथार्थ याद का मतलब है अपने को आत्मा समझ के, निराकारी आत्मा समझ के, निराकारी बाप को निराकारी घर में याद करना। उससे विक्रम विनाश होते हैं। फरिश्ता स्थिति में बैठ के बाबा की गोद में जाके बैठे रूरियान करने से विक्रम विनाश होते हैं क्या? वो तो एक स्टेप है, वो तो एक स्टेशन है बीच में ना। वहां विक्रम विनाश नहीं होते, सूक्ष्म वतन में विक्रम विनाश नहीं होते। कहां पर विक्रम विनाश होते हैं? परम धाम में।
तो बच्चे अपने को निराकारी आत्मा समझ के निराकारी बाप को, मुझे निराकारी बाप को निराकारी घर में याद करो। मैं कौन हूं? शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, रूहानी प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। याद करो, मेरे पास आ जाओ। तो जैसे जैसे हम ये अपने आप को करते जाते हैं ना, जैसे अपने आप को ये अपने मन के अंदर ये बात को रिवाइज करते, रियलाइज करते, सतत अनुभव करते, याद रहे इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन वर्ड गलत वर्ड है। ये हमारे यहां बहुत यूज करते हैं ना, इमेजिनेशन। क्लासेस में भी बताते हैं ना, कई भाई बहन बताते हैं इमेजिन करो। इमेजिन माने कल्पना, है ना। बाबा ने कभी नहीं कहा ऐसे। विजुअलाइजेशन शब्द भी गलत है। विजुअलाइज करो। विजुअलाइज माने इन आंखों से देखना। इन आंखों से जो हमने देखा ही नहीं है। देखा है क्या? नहीं, बुद्धि से विजुअलाइज नहीं करो, रियलाइज करो, अनुभव करो, रियल को रियलाइज करो। बाबा ने हमेशा शब्द यूज किया, रिवाइज और रियलाइज। रियल को रियलाइज, जो सत्य है उसको अंदर रिकॉर्ड है, बुद्धि में रिकॉर्ड है, आपकी बुद्धि के अंदर रिकॉर्ड है, स्मृति में रिकॉर्ड है, उसमें वो फाइलें इमर्ज होंगी। जैसे मैंने बताया ना, किसी व्यक्ति को देख के आपकी फाइलें इमर्ज हो जाती, क्रोध वाली, लोभ वाली, काम विकार वाली, वो फाइलें कहां रिकॉर्ड है? वो फाइलें 1, 0, 1, 2, 3 फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड है। वो काम क्रोध लोभ की फाइलें कहां रिकॉर्ड है? 35, 40, 45 पे रिकॉर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसीज में रिकॉर्ड है। और जो शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी, परमधाम की तस्वीर, परमधाम कैसा है, सूक्ष्म वतन कैसा है, सतयुग कैसा है, सुखधाम कैसा है, वो कहां रिकॉर्ड है? वो 1, 2 की फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड है। 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचो, क्या होगा? ऑटोमेटिक फाइलें खुल जाएंगी। नहीं समझ रहे मेरी बात? मैं किसी व्यक्ति को रियलाइज करूं, वो व्यक्ति आया था, उसने गुस्सा किया था, 35 की फ्रीक्वेंसी पहुंच जाऊं, फिर गुस्सा, उसको गुस्सा, रियल गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। जब तो व्यक्ति सामने नहीं आएगा ना, तो फाइल तब एकदम फाइल खुल जाएगी, आपे खुल जाएगी, सब कुछ याद आ जाएगा। नहीं तो हमें विजुअलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, हमको रियल को रियलाइज करने की आवश्यकता है। उस स्थिति में पहुंचो, अशरीरी स्थिति में पहुंच जाओ, विदेही स्थिति में पहुंच जाओ, परमधाम की स्थिति में पहुंच जाओ, फाइलें खुल जाएंगी। रियल क्या है वो रियलाइज हो जाएगा। आपने एक इमेज बना ली, शिव बाबा की कैसा है, ऐसा बिंदु है, उसके आसपास लाइट जा रही है, वह लाल रंग की लाइट है। और लाल रंग की लाइट वहां होती है क्या? और लोग लाल लाइट, हमको आके बताते हैं ना लोग कि हम तो ऊपर गए, बहुत ऊपर, लाल लाइट थी नहीं, परमधाम दिखाई नहीं दिया हमको, तो है ना। हमको तो दिखा, हम तो वो बताते ना, 1000 सूरज, 1000 चांद जैसे चमक रहे हैं, ऐसी लाइट तो हमको नजर नहीं आई। मैंने कहा लाइट तो, अरे आत्मा नजर नहीं आती, लाइट कहां से नजर आएगी भाई तुमको? गोल्डन लाइट का मतलब क्या पता है? क्या गोल्डन येलो लाइट का मतलब है सर्वशक्तिमान की स्थिति, एक संकल्प सिर्फ, सर्वशक्तिमान स्थिति का रूपक है वो, है ना। गोल्डन एजेड मतलब गोल्डन एजेड स्थिति है, जहां एक हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, एक ही संकल्प चलता है। आप लाल लाइट को ढूंढते रहो, है ना, ऊपर जाके। मैंने तो दादियों से पूछा, मैंने कहा दादी ऊपर लाल लाइट होती है कि गोल्डन येलो लाइट देखी क्या आपने ऊपर जाके परमधाम में? कुंती बहन आपने देखी गोल्डन येलो लाइट? काफी लोग तो लाइट ही ढूंढते रहते बेचारे, है ना। हाँ जी, नहीं ऐसे चमकती नहीं है। आप विजुलाइज करके गलत योग में जाते हो ना। ऐसे ज्ञान है, पवित्रता है, शांति, प्यार, सुख के भी रंग ढूंढते हैं लोग ना, बताता हूं। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख की भी लाइट ढूंढते हैं ना। हरे रंग की लाइट, येलो रंग की लाइट, लाल रंग की लाइट, है ना। लाइट होती है क्या इनकी? रंग बिरंगा राजयोग, सतरंगी राजयोग जो करते हैं ना, ये भी गलत है, ये लोगों ने अपने मन से बनाया है। द्वापर युग में शुरू हुआ एक रंग बिरंगा राजयोग, है ना। रंग बिरंगा राजयोग नहीं होता है, 7 रंग तो सिर्फ सूरज की लाइट में है, इस सूरज की लाइट में, स्थूल सूरज की लाइट में। इसमें कोई लाइट आत्मा नजर नहीं आती है, उसकी लाइट ज्ञान का कोई रंग होता है क्या? पवित्रता का रंग नहीं होता। बताता हूं मैं बताता हूं आपको, अरे इंडिविजुअली बता दूंगा अलग से, नहीं तो आपके मन में। तो मेरी बात समझ इसलिए बता रहा हूं, कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इसके बारे में, है ना। लोग उसी में खोए हुए हैं।
अरे भाई, आपको अगर प्यार चाहिए तो हरे रंग की लाइट जला के बैठ जाओ, फिर तो प्यार आ गया। शिव बाबा को याद करने की आवश्यकता क्या है क्या आवश्यकता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस पे थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान समझने की आवश्यकता है। विक्रम विनाश की तो बात तो छोड़ ही दो फिर आप, है ना, इन चक्रों में गए तो। जो बाबा ने निज ज्ञान दिया है, बाबा की मुरलियों में जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, उस पर आधारित रियल को रियलाइज करो। मनुष्यों ने जो बताया उसको रियलाइज नहीं करो, ठीक है? बाबा की मुरलियों को गहराई से मतलब समझो और बाबा से रूहियान करो। कोई बात समझ नहीं थी, बाबा से बातचीत करो, इसकी गहराई में उतर जाओ। तो मैं आपको बताऊं, जैसे अभी समझ लो ये बात को, नॉर्मली हमारे 15 विचार चलते हैं 1 मिनट में। मैं आपको मेडिकल नॉलेज में नहीं लेके जाता हूं। बीटा रिदम कहते हैं ना ब्रेन की, बीटा रिदम 13 से 18 सेकंड, 1 सेकंड में ऐसे करती है वेव्स, और लगभग 13 से 18 विचार ही 1 मिनट में चलते हैं। उसमें 7-8 विचार हमारे कॉन्शियस माइंड से आते हैं, 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। जब मैं 13 से 18, जब इस पे 15 विचार एवरेज पे चलता हूं, मैं बैठता हूं और देह के संबंध याद करूं, देह को याद करूं, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को याद करूं, तो विचार बढ़ेंगे ना? नहीं बढ़ेंगे? देह को ये ना हो जाए, वो बच्चा बीमार है, बच्चा पास होगा नहीं होगा, है ना, वहां पता नहीं पैसा वहां शेयर में डाला हुआ खराब होगा कि डूबेगा कि बढ़ेगा, पता नहीं, आज तो शेयर मार्केट अच्छी है, पता नहीं कल क्या होगा। विचार चलेंगे ना? तो विचार जैसे ही हमारे 15 की 20 होते हैं तो हमें चिंता शुरू हो जाती है। 20 को ही चिंता कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, क्या होगा। 25 विचार हो गए तो उसको डर बोलते हैं, फियर। 30 हो गए तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेशन आ जाती है, और 35 हुए तो गुस्सा आ जाता है, 40 हुए तो जोर से गुस्सा आता है, और 45 हुए तो पागल हो जाते हैं, मैड हो जाते हैं। इसकी बजाय अगर अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो तो क्या होगा, एबीसीडी करो तो क्या होगा, क्या होगा? विचार 15 के 10 हो जाएंगे। क्या होगा? 15 से विचार जब 10 होंगे तो क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड के विचार कम हो जाएंगे, कॉन्शियस के 8 रहेंगे और सबकॉन्शियस के 2 रह जाएंगे। अब फाइलें कहां जा रही है? सीधी मेमोरी में जा रही है। फिर हमारा जैसे हमने और गहरे गए तो सिर्फ 8 विचार रह जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाएगा, जिससे कहीं चित्त शांत और एकाग्र हो गया। अब सिर्फ कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में आ गया। तो ज्ञान क्या करता है हमको? ज्ञान का मनन चिंतन क्या करता है हमको? प्रेजेंट में ले आता है, वर्तमान में ले आता है, भूतकाल भविष्य काल से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो प्रेजेंट में आ गए। अब इसे कहेंगे शांति, कहेंगे ये है शांति, समझे? पॉजिटिव और कम विचारों को शांति कहते हैं। अब और गहरे जाओ, रिवाइज और रियलाइज करते जाओ। 6 विचार हो गए, 6 विचार हुए तो क्या हुआ? अब 6 विचार हुए तो क्या? इसको हम बोलते हैं थीटा रिदम, पीसफुल, उसे लवफुल रिदम बोलते हैं। प्यार, रूहानी प्यार की अनुभूति होती है। हमें रियलाइज होने लगता है ये जो मैंने इसको बोला ना, ये गलत बोला है। तो अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर को बोलते हैं हम रूहानी प्यार। जब 4 ही विचार रह गए, एबीसीडी रह गया, तो क्या होगा? आप अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करने लगते हो। ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। अतिंद्रिय सुख की अनुभूति, देहभान की फीलिंग से निकल गए। और जब 3 विचार रह गए तो क्या हो गया? एबीसी, आत्मा बाबा कनेक्शन। कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? ड्रामा इस दुनिया में है ना, तो आप सूक्ष्म मतन में पहुंच गए। इसमें खो जाओ, रिवाइज और रियलाइज करते करते खो जाओ। ना सामने फोटो चाहिए, ना लाइट चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते, हर काम करते, शेव करते, नहाते हुए, ये विचारों में हर काम कर सकते हो। तो बाबा की गोद में 2-3 बे कहां? सूक्ष्म मतन में पहुंच गए। 2 माना ए और बी, मैं बाबा का, बाबा मेरा। कहां पहुंच गए? बाबा की गोद में पहुंच गए, सूक्ष्म वतन में। ये आनंद की स्थिति है। और अभी बाबा की याद में खो गए। जैसे अब ये भी नहीं रहा कि मैं कौन हूं, बस बाबा। बाबा कहते हैं सर्व बीमारी की दवाई क्या है? बाबा। तो बाबा की गोद में माना, अब सिर्फ एक ही विचार आ गया, बाबा। परम धाम में पहुंच गए। और जैसे बाबा की, उसमें भी एकदम खत्म हो गया, मतलब भान, सूक्ष्म शरीर का भी भान खत्म हो गया। कोई विचार नहीं, सूक्ष्म वहां कोई विचार नहीं, सिर्फ बाबा। वो एक स्थिति सर्वशक्तिमान की, एक ही संकल्प है। वहां क्या होने लगता है? ये काम की, क्रोध की जो हाई फाइल है, वो फाइलें
डिलीट होने लगती है। वो फाइलें क्या होगी? डिलीट होने लगती। काम विकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, आलस की, अलबेलेपन की, है ना, चिंता की, भय की फाइलें डिलीट होने लगती। इसे बोलते हैं विक्रम विनाश। उसकी निशानी क्या होगी? आज दिन में जब जिस व्यक्ति को देख के आपको गुस्सा आता था ना, जिस व्यक्ति को, जिस चीज को देख के आपको खाने की इच्छा पैदा होती, खा लूं, आज क्या होगा? दिन में देखोगे वो चीज सामने रखी है, खाने को दिल नहीं करेगा, पेट भरा हुआ मुझे नहीं चाहिए। व्यक्ति को देख गुस्सा आता था, गुस्सा याद ही नहीं आएगा इसको, गुस्सा उसकी आत्मिक स्वरूप याद आएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। मतलब आज मैंने विक्रम विनाश कर लिया। इस तरह से हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। समझ आ रही है? इस तरह से जब स्थिति हम ये चलते फिरते चाहिए, सुबह बैठ के नहीं, चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन इसका अभ्यास चाहिए। राइट? या सुबह से उठ के करना है, सारा दिन ऐसा अभ्यास करेंगे, फिर उठते फिर बैठते क्या होगा? सुबह 4 बजे मुंह हाथ धो के बैठे, ब्रुश करके बैठे और बस सीधे होके बैठ गए, एबीसीडी को रियलाइज करना शुरू किया, बाबा की गोद में पहुंच गए, बाबा से थोड़ा रूरियान की, बातचीत की। बाबा, आपके मन में कई सारी बातें होती है, परिवार की होती हैं कुछ बातें, बाबा से, बाबा ये बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है, बस बाबा मेरे को ना ये बात होती है, क्लियर की, बस बाबा की याद, बाबा सोल्यूशन मिला, बाबा के परमधाम में गए और परमधाम में जाके बाबा की गोद में बैठ गए। बाबा गोद तो है ही नहीं वहां पर, बस बाबा के एक ही संकल्प बाबा रह गया, विक्रम विनाश होना शुरू हुए। फिर वापस बाबा की गोद में आ जाओ, 2 संकल्प पे, फिर ऊपर चले जाओ, फिर ऐसे ये साकारी आकारी निराकारी डिलीट करते रहो, विक्रम विनाश हो जाएंगे। ठीक है? तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके विक्रम विनाश, फिर क्या होगा? 63 जन्म के विक्रम विनाश होते जाएंगे। 84 जन्म, 83, 82, 81, रिटर्न जर्नी। जब 21वें जन्म में पहुंच जाओगे तो क्या होगा? एकदम फरिश्ता बन जाओगे। ओके? तो आप इस तरह से अपने विक्रम विनाश करेंगे। इसके लिए 4 नियम और 4 मर्यादाएं पक्की रखना। ऊपर नीचे तो होगा हमारा जीवन। 4 नियम कौन से? कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना, कभी मुरली क्लास में आके मुरली सुनना, घर में इंटरनेट पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा मैं ज्ञान भी देता हूं, साथ साथ बल भी देता हूं। किसके थ्रू? जो आत्मा मुरली सुना रही है। तो अमृत वेला, मुरली, फिर कर्मयोगी सारा दिन बन के रहना। चौथी बात, सोने के पहले लेटर लिख के अपना पोता मेल बाबा को दे दो। लेटर लिखो, सारी बातें जो गलती ठीक हो गई लिख दो, चार्ट भर दो और बाबा की मुरली पढ़ के फिर सो जाओ बाबा की गोद में। 4 मर्यादाएं, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तो पूरा पालन करो, किंतु मनसा वाचा कर्मणा भी, और वैध संकल्प भी मत लाओ मन में। जो हो रहा है सब लोग अपना अपना पार्ट प्ले करें, स्वचिंतन करते रहो। पहली बात पवित्रता। दूसरा, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ। सात्विक, 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन खाओ। रासिक मत खाओ, पराठा पकोड़ा समोसा मत खाओ, है ना, इससे आलस आएगा। तामसिक, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना आजकल, ये क्या बोलते हैं, कोको कोला पीते हैं ना, कौन सी पीते हैं, पेप्सी, है ना, स्प्राइट, है ना, कौन कौन सी पीते हैं, चाय, कॉफी, है ना, ये सब क्या है? ये तामसिक पदार्थ हैं, उत्तेजना पैदा करने वाले। लहसुन, प्याज, ये तामसिक पदार्थ हैं। ठीक है? ये मत खाओ। और शुद्ध सात्विक, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में फल सब्जी, रोटी सब्जी खाओ, दूध पियो, है ना, समय पर खाओ, चबा चबा के खाओ। तो शुद्ध सात्विक भोजन और सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग। और किताबें पढ़ना, इधर की किताबें पढ़ना, उधर की किताबें मत पढ़ो, मुरली को अपना साधन बनाओ। मुरलीधर और मुरली, बस। हम जीवन में मुरली के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, किसी राइटर की किताब नहीं पढ़ते, कोई मैगजीन नहीं पढ़ते, बस बाबा और बाबा की मुरली, बस, है ना। चौथी बात, दैवी गुणों की धारणा। कभी गुस्सा आए मत करो, रोक दो, पोस्टपोन कर दो। चिंता आए पोस्टपोन कर दो, डर लगे पोस्टपोन कर दो। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता। निर्भयता माना एक आंख में शांतिधाम, दूसरी आंख में सुखधाम। कौन सी आंख में शांतिधाम, कौन सी आंख में सुखधाम, बताओ? राइट आंख, लेफ्ट आंख? नहीं नहीं, ये आंख की बात नहीं है। बुद्धि और मन आंख है बाबा। आत्मा की आंख कौन सी है? बुद्धि में शांतिधाम, मन में सुखधाम। ठीक है? ये मैंने बहुत चिंतन किया इसके ऊपर। बुद्धि में कौन सी? शांतिधाम, बुद्धि, और मन में क्या? सुखधाम। ठीक है? 2 आंख ये वाली नहीं, राइट लेफ्ट नहीं। कौन सी आंख है? बुद्धि की आंख और मन की आंख, है ना। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, है ना। तो ये निर्भयता है, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, है ना, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार। ये दैवी गुण है 56। इनका चिंतन मनन, इनमें रहो। ठीक है? इस तरह से जब आप करेंगे तो 4 जितना नियम अच्छे फॉलो होंगे
उतनी मर्यादा, जितनी मर्यादाएं अच्छी फॉलो करोगे, पवित्र रहोगे, शुद्ध सात्विक भोजन करोगे, सत्संग में रहोगे, दैवी गुणों की धारणा करोगे, उतना अच्छा अमृत वेला बनेगा, उतना अच्छा आपका मुरली अंदर ध्यान रिकॉर्ड होगी, उतनी अच्छे कर्मयोगी स्थिति माना कर्म और योग का बैलेंस रहेगा, और उतना अच्छा आप सच्चाई से चार्ट लिख सकोगे बाबा को। ठीक है, जितनी पवित्रता बढ़ाते जाओ, सात्विक भोजन बाबा की याद में ही खाना, अटेंशन रखो, हर कर्म करते बाबा की याद रहे, और सच्चाई सफाई से बाबा को चार्ट देके बाबा की गोद में सो जाओ। ठीक है, तो इस तरह करते 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 एक दिन क्या होगा, हम बाबा को याद करते, आज की मुरली थी ना, टोटली क्या बन जाएंगे, सिविलाइज्ड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सिविलाई, एकदम हमें आत्मा दिखाई देने लगी, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा, कर्मातीत बन के, संपूर्ण बन के फरिश्ता बन जाएंगे, और फिर बाबा के साथ घर जाएंगे। और कहां आएंगे, बाबा के साथ कहां आएंगे वापस, स्वर्ग में आके क्या करेंगे, राज करेंगे, है ना, बाबा के साथ राज रॉयल फैमिली में आएंगे सभी उल्लासनगर वाले। पक्का, जो 108 की माला में हाथ उठाओ, सभी हाथ उठाओ ना, शर्माते क्या है ना, सभी को आना है ना। ओम शांति। हाँ जी, परमधाम में कोई कलर नहीं होता, ठीक है, शक्ति का रूपक है ना, शक्ति का रूप है, शक्ति में ना लाल रंग दिखाते हैं ना, वहां कलर कुछ नहीं है, कलर तो इस दुनिया में होते हैं। वो क्वेश्चन में से पूछ लेना। अच्छा, ज्ञान की महीनता समझ आएगी तब महानता, तब महान बनेंगे, माना 108 रतन में आएंगे, है ना, 108 माला के दाने बनेंगे। ऊपर मोटा मोटा ज्ञान नहीं, है ना, बहुत सूक्ष्म ज्ञान, बहुत सूक्ष्म है, बहुत। बाबा ने 3 बातें बताई हैं, गुह्य, गोपनीय और रहस्य युक्त है। एक एक बात गुह्य है, गोपनीय है और रहस्य युक्त है ना? बहुत गहराई से सब करने की आवश्यकता है, और रियल ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल तो हम अपर से आर्टिफिशियल ही लेते आए हैं, अभी भी आर्टिफिशियल लोगे तो कहां पहुंच जाओगे, कहां पहुंच, पता नहीं कहां पहुंच जाओगे, है ना। रियल बाबा की मुरली को पकड़ो, बस बाबा और बाबा की मुरली, वही प्राप्ति है। ओम शांति। आप कह रहे थे कि कलर, तो मुझे एक बात याद आई कि आप लोगों ने अपनी जीवन पवित्र बनाई है ना। तो पवित्र जीवन बनाने के बाद जो आपका शरीर है उसका कलर बदली हुआ, नहीं। तो पवित्रता मैंने अपने जीवन के अंदर अपनाई है तो उसका कलर बदली नहीं होता है, लेकिन जब अपवित्रता जीवन के अंदर आती है तो कहते कि जैसे काला पड़ गया, है ना। हम शांति और प्रेम में रहते हैं, हमारा कलर नहीं बदलता, लेकिन क्रोध करते हैं तो क्रोध कहाँ का है, भाई बता रहे थे ना, क्रोध द्वापर और कलयुग का है, शांति और प्रेम परम धाम का है, आत्मा का ओरिजिनल है, इसलिए वहां कलर की कोई बात नहीं आती है। ठीक है, गहराई है, कभी फिर टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन लिटरेचर पता है, ये अनुभूति है, ये अनुभव है। अनुभव क्या करना है, हमको रियलाइज करना है। मैं आत्मा, देखो बाबा की मुरली में क्या लिखा है, बाबा की मुरली देखो, पढ़ो, बाबा की मुरली में ज्ञान है, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, फील करो, परमात्मा की संतान, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, उनकी सातों एनर्जी को अनुभव करो, आप ऑटोमेटिक ऊपर पहुंचते जाएंगे। और जैसे ऊपर जाएंगे बाबा आपको वहां पर है, साकार में अव्यक्त बाबा वहां बैठा है, बाप दादा शिव बाबा, आपको उनकी गोद अनुभव होगी, उनसे रूढ़ियान, आप संकल्पों से बातचीत करेंगे, रियल फीलिंग आएगी। और जब परम धाम में जाएंगे वहां कोई संकल्प ही नहीं है, वहां कोई विचार ही नहीं है, परम धाम में कोई कोई विचार ही नहीं चलेगा, आपका थॉट स्टॉप हो जाएंगे, एक तरह से एक विचार सिर्फ बाबा, उसमें खो गए आप, आनंद में खो गए, उसके वहां कोई विचार नहीं, कोई देखना नहीं, दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वहां कोई चीज ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, संकल्प ही नहीं, कोई देखने की चीज है, सुनने की चीज, बोलने की चीज, संकल्प ही नहीं चलते वहां पे। तो वो बिल्कुल है ना। मैंने क्या कहा, एक सोच की दूरी पर है ना, बस सोचा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब मैं आया ना, ज्ञान में आया, तो मैं क्या करता था, मैं अपने दिल्ली में यहां से 7-10 दिन रह के गया। जैसे मान लीजिए, मैं बार बार हॉस्पिटल में मुझे बुलाते थे सेवा के लिए, मैं 10 दिन के लिए आ जाता था। तो मैंने देखा कि मैं 10 दिन सेवा करके जाता था, और मधुबन में बाबा कमरे में जाके
रोज सुबह सुबह 4 बजे उठ के योग करने यहाँ आता था हॉस्पिटल से, और ओम शांति बने मुरली सुनते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था बाबा कमरा। तो जैसे ही मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठता दिल्ली में, रोहिणी में, तो मैं अपने ऐसे बैठा, सोफे पे बैठा, और वहां से 4 बजे सीधा बाबा कमरे में आ जाता था। कैसे आता था? ट्रेन में बैठ के, और बाबा के कमरे में आके योग करता था रोज। मुरली रोहिणी मधुबन चौक वाले सेंटर में चल रही है, और मैं क्या करता था, वहां बैठे बैठे ओम शांति भवन में दादी सामने मुरली सुना रही, वहां जाता था। मेरी दिल्ली में रह के मुरली ऐसे चली है, और दिल्ली में रह के मैंने मेडिटेशन कहां किया है? रोज बाबा कमरे में किया है। आज भी मैं रहता शांति मन में हूं, और योग कहां करता हूं पता है? इसी बाबा कमरे में। ये सारी जब जितने संकल्प शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली कल्याणकारी, तो आपके संकल्प ऐसे हो जाएंगे, इतने प्योर हो जाएंगे, जहां चाहो सेकंड में पहुंच जाओगे, और वहां फिर टोटली विचारों खेल है और कुछ भी नहीं है। और बाकी जो फिर हम क्या थ्योरेटिकल जब लिखते रहते हैं, कमेंट्री बनाई, कुछ बनाया, फिर हम अपने हिसाब से लिखते जाते हैं, जैसी मेरी मन की स्टेज उस समय की हो, है ना। पर बाबा ने जो बातें की, सिर्फ मुरली की बातें समझो, मुरली गहराई में जाओ। बाबा से मैंने जो बातें की ना, जो भी मैंने आपको सुनाया, क्योंकि मुझे जब मेरे बाबा ने जो मुझे सेवा दी है ना, उसमें प्रैक्टिकल रिजल्ट देना होता है 5 दिन के अंदर। हार्ट के पेशेंट चल नहीं पाते, तब तबियत खराब होती है, वहां पे क्या चाहिए? थोड़ा भी अनरियल देंगे तो क्या होगा? ठीक होंगे क्या लोग? वो बाबा से पूछना पड़ता है, बाबा क्या करूं? ये तो आपके बच्चे, आपका नाम दिलाराम है, मेरा नाम दिलाराम नहीं है, ये ठीक होने चाहिए। कैसे ठीक होंगे? हाँ हाँ, चेंज अंदर, मैंने बताया ना कैसे अंदर चेंजेस होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ब्लॉक भी ऐसे ही होता है और ठीक भी ऐसे ही होता है। ठीक पॉजिटिव से होता है बीमारी। आप कोई कहे कैसे होता है, इससे डॉक्टर को समझ में नहीं आता, और प्रैक्टिकल ही होता है लोगों का, जो करते हैं ठीक हो जाते हैं। खाली हार्ट की बीमारी नहीं, कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोई बीमारी भी, घुटने भी ठीक हो जाते हैं, गर्दन की बीमारी भी ठीक हो जाती है, एस्थमा भी ठीक हो जाता है ना, माइग्रेन भी खत्म हो जाता है, डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। हर बीमारी ठीक हो सकती है। कितनी दृढ़ता है, कितना निश्चय और कितनी दृढ़ता है। दृढ़ता चाहिए, है जी। कैंसर भी ठीक हो जाते हैं, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, पर कहां दृढ़ता, निश्चय और दृढ़ता, है ना, विश्वास, निश्चय, विश्वास, एकाग्रता, दृढ़ता। हाँ, यस यस। कितने पेशेंट ऐसे ऐसे तो कितने पेशेंट हैं? 4 चीजें हैं, निश्चय, विश्वास, एकाग्रता और दृढ़ता। 4 चीज जिसके पास आ गई ना, उसको कुछ असंभव संभव हो जाता है। कहीं ना कहीं निश्चय में कमी होती है, पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, अच्छा कर तो रहे हैं, ठीक नहीं हुए तो बाईपास करा लेंगे, ठीक नहीं हुए तो ऐसा चलो छोड़ दें, शरीर छूटेगा ना, कोई बात नहीं, डाउट। वहां फिर विश्वास नहीं आता, विश्वास नहीं तो एकाग्रता नहीं बनती, एकाग्रता नहीं तो दृढ़ता नहीं आती, दृढ़ता नहीं आती तो परिवर्तन नहीं होता, दृढ़ता से सफलता होती है। तो ये पक्का करो, करके देखो। अरे भट्टी में हो ना आप, 3 दिन और है भट्टी में, अभी 3 दिन और है, यहाँ करा के दिखाओ, प्रैक्टिकली करा के दिखाओ। एक इसी पे बात याद आती है? एक गुरु और शिष्य थे, युवक था, तो युवक ने कहा कि मेरे जीवन के अंदर परेशानियां बहुत आती हैं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, 1 गिलास पानी का लो और 1 मुट्ठी नमक लो, वो पानी में डालो। वो लेकर के चला, फिर गुरुजी ने कहा अब इसे पियो। उसने पिया तो गुरुजी ने कहा कि कैसा स्वाद है? तो कहा बहुत खारा है, और वो थूक करके बोला बहुत खारा है। कहा अच्छा अब 1 मुट्ठी नमक लो और मेरे पीछे पीछे आओ। झील थी, गुरुजी ने कहा कि अब ये नमक झील में डाल दो और फिर ये पानी पियो। और फिर उसने पानी पिया तो कहा अब कैसा लगा? तो कहा कि बहुत अच्छा स्वाद था, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहा कि हमें ग्लास बनने की आवश्यकता नहीं है, झील बनने की आवश्यकता है। तो हमारे जीवन के अंदर भी जो बातें आती हैं, जैसे अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, तो हम छोटे से ग्लास बनते हैं तो हमारे पास परिस्थितियां निर्माण होती हैं। अगर हम झील बन जाते हैं तो हमारे पास कोई परिस्थितियां निर्माण नहीं होती हैं। आवश्यकता है नकारात्मकता को छोड़ करके सकारात्मकता को अपने जीवन के अंदर अपनाना।
तो सतीश भाई ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह से ये बातें हमें समझाई कि हम कैसे सकारात्मक जीवन शैली को अपनाएं तो हम विकर्मों पर विनाश कर सकते हैं। यही राजयोग है। योग माना कोई हम निर्संकल्प कोई हम बैठ नहीं सकते हैं। बिल्कुल निर्संकल्प अवस्था होगी क्या? नहीं, संकल्प चलेंगे। बहुत अच्छी तरह से बताया कि पॉजिटिव हम कैसे बने, किस प्रकार से समर्थ विचारों को हम करें। तो वो झील जब बन जाएंगे तो अपने आप हम समर्थ विचारों को कर सकते हैं। इसलिए सतीश भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें एक सुंदर कला सिखलाई है कि अभी तक हम विकर्म जो हमारा काउंट बना हुआ है, मूल जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक हम क्या चुक करें, ब्याज चुक करें। अभी आवश्यकता है। पता क्या होता है, राजयोग से मूलधन कभी खत्म नहीं होता है। मूलधन हम सबको चुकते हुए देना ही पड़ता है। सिर्फ ब्याज खत्म होता है, सिर्फ ब्याज खत्म होता है। सिर्फ 50 करोड़ माफ होते हैं, 500 रुपए देने ही पड़ते हैं, हर एक को देने पड़ते हैं। शरीर में बीमारियां आती हैं, इसलिए हमारी दादियों को भी, बड़े भाई बहनों को, सबको बीमारियां आती है ना। तो मूलधन चुकतू सबको करना पड़ता है। हाँ, जितना हम योग करते हैं सच्चाई से, राइट विधि पूर्वक योग करते हैं, है ना, उतना अधिक हमारा ब्याज खत्म होता जाता है। सूली से कांटा। अब 50 करोड़ माफ हो गया तो 500 रुपए तो क्या है, कांटा है ना, सूली तो खत्म होगी ना। 50 करोड़ सूली था और 500 रुपए क्या है। कभी ना समझो कि हमें कुछ नहीं होगा। जरूर 108 की माला में आने वालों को गोलियां खानी पड़ती हैं, है ना। बीमारियां आती है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। बीमारियां आए तो उसको वेलकम करना चाहिए। अब दूसरी बात है कि कहते हैं कि लफ्ज अर्थात शब्द वही किसी को दिल पर चढ़ा देते हैं और किसी को दिल से उतार देते हैं। तो सतीश भाई के शब्द ही ऐसे होते हैं जो स्वयं तो दिल पर चढ़े हुए हैं बाप दादा के, और औरों को भी दिलाराम के दिल पर चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो पुनः हम आपसे जरूर मिलेंगे। अभी हम सभी चले बाबा के पास, श्रेष्ठ, समर्थ और शक्तिशाली संकल्प।